तो हेलो दीपा फैमिली, आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। प्लीज प्लीज कीप द चैट रोलिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है जैसे कि मैं चैट में देख पा रहा हूँ। अमेजिंग 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 गाइज, आपकी एनर्जी। मैं एक बार गाइज देखो क्या है ना, अभी क्या है, हमारा सेशन जो है बहुत अमेजिंग होने वाला है और आपको भी पता है जो पर्सनालिटी आज सेशन में आए रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग, उन्होंने जो रिजल्ट्स निकालते हैं वो तो वो बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइज मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप सभी लोगों की एनर्जी, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो उनको यहाँ पे इनवाइट करने में मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो गाइज? तो प्लीज टाइप इन द चैट सेक्शन क्या क्या है आपकी एनर्जी, मतलब किस लेवल की आपकी एनर्जी है, तो प्लीज एक बार चैट सेक्शन में दिखा दो सभी लोगों को। सो एक सेकंड में चैट को राइट नाउ मैंने चैट एवरीवन कर दिया है। सो वी कैन डू इट, आई एम एक्साइटेड, एक्साइटमेंट लेवल ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। मैं देख पा रहा हूँ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वेल डन, ग्रेट ग्रेट, सुपर एक्साइटेड, अरे बहुत मजा। चलो, ऐसी चैट होनी चाहिए पूरे सेशन में, ऐसी ही चैट आपकी रोल होनी चाहिए। जब भी आपसे कोई आंसर करा जाए और आपसे कुछ भी पूछना हो आपको तो आप सेशन के एंड में पूछ सकते हो। विद अ ग्रेट वेलकम, हम वेलकम करना चाहेंगे मिस कोमल फुलबंदे मैम को। सो मैं अभी उनको इनवाइट कर लेता हूँ। एक बार गाइस आप सभी लोग ना चैट सेक्शन में बता दो कि वेलकम कर दो, प्लीज वेलकम कोमल फुलबंदे मैम, प्लीज वेलकम। थोड़ा वार्म वेलकम होना चाहिए एकदम। कोई अगर चैट सेक्शन पढ़े तो उसमें मजा आ जाए एकदम। बहुत ही अमेजिंग 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 यार, अमेजिंग। अरे भाई, आग लगा दी सब लोगों ने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। मैं जानना चाहता हूँ क्या सभी लोगों को चैट दिख रही है? ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अमेजिंग है। ठीक है गाइस, सो प्लीज वेलकम मिस्टर मिस कोमल फुलबंदे मैम। मैं एक सेकेंड इनवाइट कर लेता हूँ उनको। हाँ जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। सो ओके सर। मैम देख लिया होगा आप सभी लोग, आपने सभी की एनर्जी देख ली है, ठीक है? आई एम यस सर, मैंने देख लिया। किया होगा लोगों में एनर्जी ऐसी है कि सीखना है, मैम से सीखना है। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये चीज देख के भी, क्योंकि लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं कि बेसिकली कोमल मैम ने कैसे इतनी जल्दी ऑलमोस्ट 1 मिलियन हिट कर लिया है, ठीक है? और क्या आपकी जर्नी रही है और कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपके बारे में शॉर्ट में जानना चाहूंगा। बेसिकली मैं तो जानता हूँ, बट मैं सभी जो हमारे आज व्यूअर्स हैं, हम सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा मैम कि कैसे आपने बेसिकली अपने बारे में आप शॉर्ट में बताइए, उसके आगे हम फर्दर बढ़ते हैं। जी। सबसे पहले तो गुड इवनिंग ऑल दी फास्टिक फैमिली। थोड़ा सा मेरा आवाज का अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं सर। फिर भी सभी को मेरी वॉइस क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस। ओके। यस यस, ओके आगे फाइन। ओके ओके। तो मेरा नाम है कोमल फुलबंदे एंड मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। दी फास्टिक में मुझे अभी 1 ईयर हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक हाउस वाइफ नहीं बोल सकते, हाउस वाइफ में पहले थी। अभी मैं क्वीन ऑफ हाउस वाइफ हूँ। क्योंकि एक पर्सन जो घर बैठे ये सारी चीजें करता है तो वो सिर्फ मामूली पर्सन नहीं हो सकता है, मतलब कि हाउस वाइफ नहीं, क्वीन ऑफ हाउस वाइफ, और ये नाम मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे ना जो हाउस वाइफ खुद को मानते होंगे, तो आप लोग हाउस वाइफ नहीं हो। ठीक है, खुद को मानो कि हम क्वीन है जो सब कुछ संभालते हैं घर। और इतना अच्छा आप अर्निंग भी कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ अभी, जैसे आप लोग करते हो। चलिए बहुत ग्रेट मैम, होप करता हूँ सभी लोगों ने आप सुन लिया होगा। सो मैम उसके बाद मेरा क्वेश्चन जो है सेकंड वो ये है कि बेसिकली आपका क्या ऐसा मोटिव था जो आपने फास्टिंग स्टार्ट किया, मतलब क्या मतलब क्या सोच के आपने फास्टिंग को स्टार्ट किया था बेसिकली, जब आपने स्टार्ट की थी जर्नी फास्टिंग के साथ में? और क्या उस टाइम आपके मन में क्वेश्चंस थे, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप आपने जीरो से ही स्टार्ट किया, ऐसा तो है नहीं कि 1 मिलियन फर्स्ट एकदम जी। ऐसे हो गए। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस टाइम आपके मन में क्या डाउट्स थे और कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई फास्टे के साथ में?
ओके, तो सर मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ कि किस हिसाब से मैं इस लेवल तक पहुंची और कैसे आई मैं सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरी जो स्पॉन्सर है जिनका नाम है आयुषी मैम। ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है मुझे उन्हीं के मतलब थ्रू मिला है क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। उन्हीं के थ्रू मैंने इस कंपनी में एनरोल करी तब जाके ये सारी चीजें पता चली। सेकंड मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मतलब जो कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर कैफ सर एंड मिस्टर सैफ सर कि आज तक मतलब अगर फाउंडर हो तो ऐसे जो अपनी पूरी टीम को लेके चलते हैं एंड इतना सपोर्ट रहता है मतलब सर का कि हम जैसे लोग इतना आगे बढ़ते। तो थैंक यू सो मच आपके लिए भी सर क्योंकि आपके कारण मैं इस वेलकम। लेवल तक पहुंची हूँ। बिल्कुल। एंड अभी मेरा जो मोटिव था मतलब ये सारी चीजें करने का तो मैं एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी ये उनका मैंने स्टेटस ऐसे देखा था कुछ ऑनलाइन इनकम का। तो मैंने जस्ट उनसे एक इंक्वायरी ली थी कि ये क्या है कैसा है। जस्ट जैसे कि सभी लोग स्टेटस देखते रहते हैं सभी के ही। तो मैंने जस्ट ऐसा स्टेटस देखा मेरी फ्रेंड का तो मैंने सोचा कि एक बार पूछ लेते हैं। उनसे डिटेल ली फिर उन्होंने मुझे मैम का नाम बताया उनसे बात की देखी। और सर इसके पहले मैं दूसरी कंपनी मतलब ज्वाइन की थी ठीक है। वहां पे भी मेरा अच्छा इनकम हो पाया था। उसके बाद में मुझे दी फास्टिक के बारे में पता चला। फिर दी फास्टिक कंपनी ज्वाइन की देखा कि यहाँ पे कोर्सेज जो है जो बंडल अभी पहले कोर्सेज बोलते थे अपन अभी बंडल्स बोलते हैं काफी अच्छे हैं और प्राइस भी बहुत ही मिनिमम है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सोचा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे टाइम पास करते रहते हैं। पहले मैं भी वही करती थी। सुबह उठने के बाद लोगों के स्टेटस देखो फेसबुक ओपन करो इंस्टाग्राम ओपन करो और वहां पे बस रोलिंग करते रहो। तो सोचा कि कब तक ये चलेगा मतलब अब मैं तो घर पे रहती हूँ जॉब भी नहीं कर सकती घर के बाहर जा नहीं सकती क्योंकि मुझे छोटा एक बाबू है तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो कुछ ऐसा अच्छा काम मैम, करे। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा। जी तो बहुत जी सारे सर। लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आपके बेबी भी है। तो आप वो भी अच्छा सभी लोगों को बता सकते हो क्योंकि ओके बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर, अगर आप इतना अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि सब लोगों को इससे सीखना चाहिए। क्योंकि लोग बहाने अभी भी बना रहे होते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कोचिंग जाना है, मेरे को ये देखना है, मेरे को वो देखना है। बट मैं ये मानता हूँ कि मदर एक वो बहुत एक वैसी चीज है कि एक तो जो स्टार्टिंग फेस होता है ना, जो बेबी जब तक 10 साल का नहीं होता तो उसको संभालने में बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो वो मैं जानना चाहता था थोड़ा सा। तो मतलब बेसिकली मैं लोगों को वो बताना चाहता था। प्लीज कैरी ऑन मैम। ओके हाँ मैंने वो भूल गई थी मुझे एक छोटा बेबी भी है जो 2 साल का है और मैं उसे भी संभालती हूँ ये बिजनेस भी करती हूँ और घर का सारा काम भी कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई पर्सन कर सकता है बस जुनून होना चाहिए कि कुछ करना है। तो तो ठीक है सर मैं वैसे कंटिन्यू करूँ फिर। वैसे मैं जानना चाहूंगा बेसिकली आप फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वैसे? सर हम ओनली 3 मेंबर मैं मेरे अच्छा। हस्बैंड और मेरा बाबू बस। चलो बेसिकली मतलब ये है कि आप अकेले ही संभालते हो सब कुछ घर। ठीक जी है। सर। तो बहुत वेल एंड गुड, ग्रेट। सो मैं एक मेरा वही था कि जब आपने स्टार्ट किया था मैम, तो आपकी जो फर्स्ट मतलब कह सकता हूँ मैं फर्स्ट इनकम जो थी, है ना, आपने क्या सोचा था? मतलब जब आपने स्टार्ट किया था कि मैं फर्स्ट इनकम कैसे करूंगी, और आपका फर्स्ट जो इनकम आपने करी थी वो कितने टाइम में करी थी, पहले आप ये बताइए बस। जी सर। फर्स्ट टाइम जब दी फास्टी कंपनी ज्वाइन की तो सबसे पहले मैंने जो अपने जो भी कोर्स है मैंने जब स्टार्ट की थी जो बंडल से पहले मैंने उसे देखा अच्छी तरीके से समझा कि एक्चुअल में क्या है ये। और मैंने ये देखा कि अगर मैंने इसे ज्वाइन किया है तो पहले मैं उसे अपना 100% दूं। जो बिल्कुल। भी मुझे समय मिलता है जितना भी समय मिलता है तो पहले मैंने वो देखा समझा। उसके बाद में आप जो ट्रेनिंग्स लेते थे जो कंपनी की तरफ से जो भी ट्रेनिंग्स होती है मैंने उसे भी मतलब देखना चालू कर दिया। उसके बाद में देन मेरी जो स्पॉन्सर थी वो जो मुझे प्रमोशन पोस्टर एंड वीडियो जो भी ग्रुप में आते थे तो मैं वो प्रमोशन करती रहती थी। फिर मैंने उनको जस्ट पूछा कि मैं भी ये स्टेटस पे डालूं तो बोले हाँ आप डाल सकते हो। बस वहां से मेरी मतलब मेरी शुरुआत हो गई सर फिर। तो ओके। मैं 3 काम साथ में करती थी सर। आपकी ट्रेनिंग्स भी अटेंड करती थी साथ ही साथ में आप मैंने जो कोर्स से एनरोल किया मतलब जो भी बंडल से मैंने स्टार्ट किया उसे भी कंप्लीट करती थी। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया प्रमोशन करना। अब प्रमोशन किस पे करते हैं बेसिकली व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम क्योंकि मेन तो व्हाट्सएप ही रहता है। हाँ फेसबुक बेसिकली इंस्टाग्राम मेन। तो सर जी हम्म। फेसबुक और इंस्टाग्राम सर मैंने 1 महीने के बाद स्टार्ट की थी सर। मैम थोड़ा सा मेरा लोगों का प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा सा आप अपना माइक एडजस्ट कर लिए ताकि वॉइस आपकी क्लियर आए एकदम लोगों को। ओके मैं तो सर यहीं पे हमेशा बैठ के ट्रेनिंग लेती हूँ तो ये ये शायद ठीक मेरे रहता है ख्याल से मेरा जो आपने इसलिए। माइक यूज कर रहे हो ना उसमें शायद थोड़ा सा हो रहा है, तो आप ओके उसको सही से। 1 मिनट सर। अभी ठीक है सर।
मेरी जी वॉइस जी, पूछिए थोड़ा सा थोड़ा आप लाउड क्लियर है बोलेंगे तो अभी? और बढ़िया रहेगा। क्लियर है। हाँ, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। तो सर ऐसे मेरी शुरुआत हुई। फर्स्ट तो मैंने व्हाट्सएप से सारी चीजें स्टार्ट कर दी। व्हाट्सएप पे जस्ट मैंने सब स्टेटस डाले थे 3-4 वर्क फ्रॉम होम रिगार्डिंग जो भी अपने को बंडल्स में रहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इस हिसाब से मैंने स्टेटस डालना स्टार्ट कर दिया। और सर मुझे फर्स्ट मतलब जिस दिन मैंने डाली थी ना स्टेटस, उसी दिन मुझे कम से कम 10 से 15 इंक्वायरीज आ गई थी ओके। कि ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हो? तो सर हम पहले तो कोई पूछता भी नहीं था इतना, क्योंकि मोस्टली अपन लोग स्टेटस पे क्या डालते हैं, कहीं घूमने गए, खाना खाने गए, डांस वांस, तो वही तो लोगों को पता ही कि ये तो मतलब हमेशा का रहता है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा काम किया, वर्क फ्रॉम होम, कि आप भी सोशल मीडिया के द्वारा इनकम कर सकते हो लर्निंग के साथ, तो मुझे काफी सारी इंक्वायरीज आई सर कि हाउ, कैसे, किस हिसाब से करना है। तब सर समझ में नहीं आया क्या बोलूं, क्योंकि तब एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम था सर। तो फर्स्ट टाइम में क्या प्रॉब्लम होती है ना, सब लोगों के पास, कुछ लोगों के पास तो एक्चुअली में लीड का प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत जी। सारे लोगों का क्या होता है, उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं तो वो स्टेटस डालते ही उनके पास रिस्पॉन्स आ जाता है। तो आपने वहां पे कैसे एक्ट किया और कैसे उनको समझाएं चीजों को? फर्स्ट सर देखिए, जब मुझे सभी लोगों ने पूछा था ना, तो सर वो मेरे अपने लोग थे, कोई हम्म नए लोग नहीं थे, क्योंकि हम्म। फेसबुक और इंस्टाग्राम से नए लोग आते हैं। तो ओके। व्हाट्सएप बोली तो व्हाट्सएप पे अगर नंबर सेव करते तो वो लोग अपने लोग रहते जो अपने को जानते हैं। तो हम्म। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये कैसे है, किस हिसाब से। मैं तो थोड़ा सा मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे खुद को समझ में नहीं आता, क्योंकि जस्ट मेरा स्टार्टिंग था, मतलब 1 वीक ही हो चुका था मुझे। हम्म। अभी मैं इनको किस हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फिर मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की कि मुझे काफी सारी इंक्वायरीज आ रही है, तो आप मुझे बताइए कि मैं उन्हें क्या क्या चीजें सेंड करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपको जो चीजें मैंने सेंड की थी आप उन्हें सेंड कीजिए। बस वहां से मेरी स्टार्टिंग चालू हो गई सर। मैंने एक कंपनी का जो अपना प्रेजेंटेशन वीडियो है एंड एक पीडीएफ था, वो उनको सेंड कर दिया। और मैंने कुछ अपना दिमाग लगा दिया फिर, कि एक छोटा सा वॉइस मैसेज डाल दिया मैंने हम्म। कि एक्चुअल में क्या है, मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे इनकम करना था सोशल मीडिया से, कुछ सीखना था, इसलिए तो मैंने एक छोटा सा वॉइस मैसेज उन्हें डाल दिया। ये मेरी एक्चुअली मेरी फ्रेंड ही थी, उसको मैंने बोल दिया कि ऐसे नॉर्मली कि देख मैंने तुझे सब कुछ भेज दिया है, एक बार आप देख लो, देन उसके बाद में अगर कुछ नहीं समझ में आता ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बस सर ऐसे ही बोल दिया। हम्म। मुझे कुछ भी पता नहीं था सर, हाँ, कोई क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं। फर्स्ट टाइम में क्या होता है, किसी को समझ में भी नहीं आता है। और बेसिकली क्या, मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत लीड्स अपनी खराब करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा, मेरा मानना ऐसा है कि जब तक इंसान फेल नहीं होता है, जब तक मुझे रियलाइज ही नहीं होगा कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा था। ठीक है। तो जी। यही था कि मैं, प्रॉब्लम यही होती है कि लोग सोचते हैं कि यार हमारी लीड्स खराब हो गई, तो यार चलो यार, अगर 10 लोगों से नहीं हो रहा, 10 लोग नहीं हुए और 20 लोगों से अच्छा बात नहीं बन पाई, ये कुछ हुए, तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं सभी लोगों को बताना भी चाहता हूँ, तो स्टार्टिंग में एकदम से रिजल्ट नहीं आते, आपको मेहनत भी करनी होती है। मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने जब इस इंडस्ट्री में, सेल्स की इंडस्ट्री में आया था, तो मुझे 21 दिन लग गए थे अपने पहले पर्सन से बात करने में, एटलीस्ट कॉल पे ही बात करने में। ठीक है, सेल्स तो दूर की बात है, तो टाइम लगता है। प्लीज कैरी ऑन मैम। तो सर मैंने उनको ये सारी चीजें भेज दिया। उसके बाद में सर मुझे काफी सारी मतलब इंक्वायरीज आ रही, तो मैंने सोचा कि मैंने क्या बताऊं। तो मैंने क्या किया सर, जो मेरे पास प्रेजेंटेशन वीडियो था पहले मैंने खुद ने देख लिया अच्छे तरीके से, शांति से एक जगह बैठी, मैंने उसे पहले देखा समझा कि एक्चुअल में क्या है। जब मुझे फर्स्ट टाइम भेजा था ना सर, तो मैंने सच में बताती नहीं देखा था मैंने। हाँ, तो क्योंकि मैंने सोचा यार। यही होता है, देखो बिल्कुल रियलिटी यही है कि आपने नहीं देखा तो वैसे भी मोस्टली लोग नहीं देखते हैं। जब आप फिर उनको जी। दोबारा बोलते हो कि डियर आप देखो, तभी तो पता चलेगा और तभी तो आप सीख पाओगे। मैं तो क्योंकि ऐसी टैकल करता हूँ, तो वो तभी देखते हैं, वैसी बात। जैसे आपने भी देखा है, आपने ज्वाइन करने के बाद, वट। चलिए आगे कैरी जी ऑन। सर। तो मैंने देखा, कम से कम एक वीडियो से मैंने 2 बार देखा। फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने फिर से वो वीडियो देखा कि इसमें क्या है एक्चुअल में, तब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे एफिलिएट मतलब कोर्सेस है जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ, जो मुझे नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या है, और इंस्टाग्राम फेसबुक से अर्न कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने देखा। फिर उसके बाद में सर मैंने मतलब मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस क्या है। फिर उसके बाद में सर मैंने ना उनसे बात करना चालू कर दिया। तो मैं बोली ये इस तरह का बिजनेस है, अगर आप चाहते हो कुछ आपको सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, जैसे अपन सोशल मीडिया पे काफी अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हो तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप ये कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। तो तब सर ये नॉर्मली बात करती थी मैं, क्योंकि मुझे इतना भी आइडिया नहीं था। हम्म। उसके बाद में सर मैंने स्टार्ट कर दिया अपने कोर्सेज को देखना, जिसपे कंटेंट बनाना सीखी मैं, मतलब कि कैनवा में जाके। तो मैंने 2-3 कंटेंट अच्छे तरीके से बनाए, तो मुझे मतलब सामने से इंक्वायरीज आई कि वाह कोमल कितना अच्छे से बनाते हो आप, ये तो मैम कहाँ से सीखते बेसिकली हो? अगर मैं जानना चाहूंगा, जैसे वो जो कंटेंट आपने बनाया था, तो वो सीखा कहाँ से था आपने? सर यही से,
अपना कैनवा से, हाँ अपने बेसिक, कोर्सेज से। अच्छा बेसिकली मतलब आपने ट्रेनिंग से ही सीखा था। तो बहुत सारे जी लोगों जी को ये सर। दिक्कत होती है कि वो लोग फोकस ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या आपका क्वेश्चन है कि जब वो फर्स्टली एकदम ज्वाइन हो तो उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले? फर्स्ट तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो पहले ना अपना माइंड सेट बना लो। एक तो निगेटिविटी को साइड में रख लो और पॉजिटिविटी लेके आ जाओ। अगर आपने स्टार्ट किया तो आप पूरा अपना 100% दो कि हाँ मैंने स्टार्ट किया है, मुझे जो मेरा स्पॉन्सर, जो भी मेरा मेंटर जो बता रहे हैं, मुझे उस चीज को फॉलो करना है। अगर आप कहोगे कि आज मैंने स्टार्ट कर लिया, मुझे कल से पैसा आना हो जाए, स्टार्ट हो जाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर मैं एग्जैक्टली। किस मतलब जो भी पर्सन अगर मेरे साथ अगर कहते हैं कि मैम आई वांट टू स्टार्ट, मुझे स्टार्ट करना है ये बिजनेस, मैं उन्हें पहले बोलती थी कि आप पहले अपना माइंड सेट क्लियर कर लो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जिस हिसाब से मैं बताऊंगी उस हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, अगर आप मतलब स्टार्ट हो जाता है तो आपका आईडी क्रिएट हो जाता है। उस आईडी में आपका सब कुछ रहता है, आपका नाम रहता है, दी फास्टिक का नाम, आपने जो भी बंडल से स्टार्ट किया वो भी रहता है। तो आप पहले उसे देखो, समझो उसे, अपना 100% दो। उसके बाद में जो कंपनी की जो ट्रेनिंग्स होती है, जो आपके ट्रेनर्स आपको बताते हैं, उस चीज को समझो, उसके बाद में स्टार्ट करो। क्योंकि आपको सब कुछ पता रहेगा तब जाकर आप आगे वाले पर्सन को सब बता पाओगे। ये तो एग्जैक्टली। पता चला कि आगे वाले पर्सन कुछ पूछ रहा है और हमें कुछ पता ही नहीं है, तो वो तो सीधा बोलेगा कि यार ये पर्सन तो कुछ आता नहीं है, चलो किसी और के पास चलते हैं, क्योंकि इससे कुछ समझ में आता है तो मैं क्या सीखूं इससे फिर। एग्जैक्टली। सो हाँ, फिर आप बता रहे थे कि सेल्स का मतलब सेल्स का प्रोसेस आप बता रहे थे कैसे था? हाँ सर, मैंने कंटेंट वगैरह डाली थी। उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा था कि वाह कोमल काफी अच्छा सीख रही है तू, ये कहाँ से सीख रही है? मैंने बोली थी कि ये जो मैंने स्टार्ट किया है ना, उसी से मैं सारी चीजें सीख पा रही हूँ। अगर आपको भी सीखना है, आपको भी जानना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसने मुझे पूछा कि ज्वाइन कैसे करना है, हम्म। और तब सर बहुत ही कम अमाउंट में अपने दी फास्टिक में। तो मैंने हम्म। उनको बोला कि मैं आपको ना पहले डिटेल्स सेंड कर देती हूँ, आप एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप मुझसे बात करो। तो मतलब सर देखिए, ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग कैसे रहते हैं, ये जोड़ने का काम है क्या, ये हम्म। चेन सिस्टम है क्या, ये ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो हम्म। सर मैं ना, मेरा इंटेंशन कभी ये नहीं था किसी को जोड़ो या किसी को मतलब वो चेन सिस्टम एग्जैक्टली। जैसे बोलते हैं। हम्म। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं सीख रही हूँ, अगर आगे वाला पर्सन सीखना चाहता है तो वो खुद चल के मेरे पास आ रहा है, तो मेरा काम है उन्हें हेल्प करना, उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड करना। अगर एग्जैक्टली। वो पर्सन सच में जेन्यून है, उसे सच में सीखना है, तो सर वो खुद ही आएगा ना सर, मैं थोड़ी उसके पास जा रही हूँ। तो हम्म। उनको अच्छा लगा कि यार ये कुछ कर रही है तो सीखना था, तो उन्होंने 1 वीक लिया सर। 1 वीक लिया, देखा डिटेल्स वगैरह, फिर बाद में मैं अपना रील्स वगैरह थोड़ा थोड़ा बनाना चालू कर दिया कि ये बिजनेस ऐसा है। और आप जो भी भेजते थे मुझे, मतलब जो भी कंपनी की तरफ से जो भी फोटो वीडियो जो भी आते थे, मटेरियल। मैं, हाँ मटेरियल जो भी आता था मैं स्टेटस पे रखती थी। उसके बाद में 1 वीक के बाद मेरी फ्रेंड ने कहा कि चल मुझे स्टार्ट करना है। मैंने बोला ठीक है, तो कौन से बंडल से आपको स्टार्ट करना है? तो बोली तू बता कौन से बंडल से स्टार्ट करना है। तो मैंने तब अपना सिल्वर था, जो अभी डैश का हाँ, डैश नाम जो पहले नाम है दूसरा तब था। सिल्वर था। हम्म। हाँ, तो मैंने कहा मैंने तो तब तो सर मैंने तो फ्लैट से स्टार्ट की थी। तो उसके बाद में मैंने कहा उनको कि एज योर चॉइस, आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तब सर मुझे किसी को फोर्स नहीं करना था। मैं बोली हम्म। तुम्हारी मर्जी, तुम कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि चल मुझे सिल्वर से स्टार्ट करना है, तो सर उन्होंने मुझे पेमेंट भेजा, डिटेल सेंड किया, एंड उनका मतलब मैंने प्रोसेस कर दिया। और सर मेरी तब मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई थी सर। तब मुझे लगा था कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, मैं सिर्फ एक सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप यूज करती थी, उस पे सिर्फ मैंने जो कंपनी के साथ एनरोल किया, उस कंपनी का मैं प्रमोशन कर रही हूँ, जो मैं खुद भी सीख रही हूँ। साथ ही साथ में मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरे लिंक के द्वारा कंपनी को एनरोल किया, क्योंकि उसे भी कुछ सीखना था, उसे हम्म। भी कुछ करना था लाइफ में, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया। और मुझे उसका मतलब जो भी मुझे कमीशन था, जो भी था, मुझे मिल गया। तो मेरा सिर्फ फर्स्ट इनकम था। उस दिन से सर मुझे पूरा समझ में आ गया कि ये बिजनेस क्या है, कैसा है, तो और तब मैम से शुरुआत हो गई। ओके, बेसिकली फिर मतलब आप अगर किसी को बताओगे कि फर्स्ट सेल हमें कैसे जनरेट करनी है, बेसिकली तो आपका इनका शॉर्ट में क्या आपका आंसर होगा कि कैसे उन्हें पहले किन लोगों को टारगेट करना चाहिए और कैसे वो अपनी फर्स्ट सेल जनरेट करें? सर देखिए, मेरे हिसाब से तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक किसी को टारगेट नहीं किया है सर। हम्म। सच में आपको बता जो रियल है वो, हम्म। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि ये मेरा बिजनेस है, कंपनी आपकी है, ठीक है, आप कंपनी के फाउंडर हो, बट हमने अगर स्टार्ट किया तो ऑनलाइन जो नहीं, स्टार्ट मैं किया तो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, कंपनी जी जी जी। मेरी नहीं है, कंपनी हमारी है। ओके। ठीक हाँ है। हमारी है, सॉरी। ओके सर। तो मैं ना हमेशा ये सोच के चलती थी कि ये अपना बिजनेस है, मतलब ये हमारा बिजनेस है, और हमारे बिजनेस को ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए क्या करेंगे सर,
कॉमन सेंस की बात है, पब्लिसिटी करेंगे अपन। हम्म। जी हाँ, ऑफलाइन में भी बिजनेस डालेंगे तो उसकी भी पब्लिसिटी करते हैं, तो इसकी भी अपन पब्लिसिटी करते हैं। तो अभी किस पे करेंगे अपन? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो एक बस। सेकंड कोमल, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जी लोगों के सर। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गाइज, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैम कोमल मैम कॉल पे कैसे बात करती हैं, कन्वर्ट कैसे करती हैं, एंड कैसे फर्स्ट सेल करी, एंड उनकी क्या वो चैट्स में यूज करती हैं, क्या कंटेंट भेजती हैं, ये सारी चीजें इस सेशन में आपको पता चलेंगी। तो प्लीज हैव पेशेंस एंड वॉच द फुल सेशन। ठीक है, जब तक आप पूरी सेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में, अब देखो, आप बीच में अगर पूछने लगोगे मैम सेल कैसे करी आपने, या फिर आप बात कैसे करते हो, तो बीच में से एकदम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, अभी सीरीज वाइज हम चल रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू हम चल रहे हैं कि कैसे हमें करना है, मतलब कैसे कैसे इंसान स्टार्ट करता है, तो क्या क्या फेसेस से वो गुजरता है, और कैसे कैसे उन्होंने भी किया। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें हम कवर करेंगे कि कैसे कॉल पे बात होती है, क्या चैट्स में बात करते हैं, कैसे करना होता है, एवरीथिंग कवर करेंगे। प्लीज आप सुनते रहिए, और जब हम इंटरेक्शन के लिए बोलेंगे तब आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पूरे सेशन को। और अभी भी अगर किसी ने किसी को लिंक शेयर नहीं किया अपने टीममेट्स को, तो सभी लोगों को कर दो, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए किसी का सेशन। मुझे अब, पहले मुझे ऐसा लग रहा था 110% बहुत बढ़िया जाएगा, अब मुझे लग रहा है 220% बहुत अच्छा जा रहा है सेशन। ठीक है, तो देखते रहिए अब गाइस, स्टे ट्यून। जी मैम, आगे यस बताइए। सर। तो फर्स्ट सेल का हम बात करते थे। जी सर, अपन टारगेट के ऊपर बात कर रहे थे कि किसको आप टारगेट करते हो। तो सर मेरा ऐसा कुछ ही नहीं था कि मैं इसे टारगेट करूं, उसे टारगेट करूं। मेरा बस ये था कि ये बिजनेस मेरा है और मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है। तो सर मैं बस अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते गई, अच्छे अच्छे पोस्टर बनाते गई, अच्छे से रील्स बनाते गई, और मैं स्टेटस पे। उसके बाद में सर मैंने स्टार्ट कर दिया फेसबुक पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तब सर मुझे फेसबुक का कुछ भी नहीं पता था कि फेसबुक पे पेज भी बनता है। हम्म। नो आइडिया। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ से सीखी सर? अपने बंडल से ही सब कुछ। हाँ, फास्टिक से सीखी हूँ, सब कुछ देखा। उसके बाद में फेसबुक पे पेज बनाए अच्छे से, फेसबुक को अच्छे से मेंटेन किया। देन उसके बाद में इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को तो कभी चलाती नहीं थी सर, पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम पे ये सब कुछ होता है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स देखती रहती थी बस, जो आज भी लोग वही करते, जिनको नहीं पता है। तो ये सारी चीजें मैंने देखा। उसके बाद में सर अपना प्रोफाइल मैंने सबसे पहले अपडेट किया। जब मैंने देखा जो अपने कोर्सेज में बताए जाते हैं कि आप पहले अपना प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, और ये बहुत सही है, क्योंकि अगर आगे वाला पर्सन अगर आपसे बात करता है तो वो पर्सन ये देखेगा कि ये पर्सन सच में जेन्युइन है कि नहीं है। तो आपका सबसे पहले वो प्रोफाइल चेक करता है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके। तो मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट किया ठीक तरीके से, इंस्टाग्राम को ठीक तरीके से अपडेट किया। एंड कभी मुझे अगर लगा कि ये सही है या गलत है, मैं आपको सारी चीजें बताती थी कि सर आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि जो अपने से जिनको ज्यादा नॉलेज है, अपन उनको ही पूछते कि ये सही है या गलत है, प्लीज एग्जैक्टली। आप मुझे सजेस्ट कीजिए। तो मैं आप ही को पूछती थी कि सर ये सही है या इसमें कुछ करेक्शन करूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट किया, फर्स्ट ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम। उसके बाद में मैंने फेसबुक पे पोस्ट, रील्स वगैरह जो भी प्रमोशन है वो करना स्टार्ट कर दिया। और सर उसी से ना मुझे काफी सारी इंक्वायरीज आती थी फिर। अब वो क्या एज के थे, कौन से एज के थे, नो आइडिया, क्योंकि अच्छा, फोटो में तो समझ में आता नहीं है उतना। चलिए ठीक है। तो मैम जी। मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपको स्टार्टिंग में, जैसे आपने बताया ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, तो मैं ये जानना चाहूंगा जैसे कि आपको स्टार्टिंग में जो आपकी 1 लाख इनकम थी या फिर 50,000, आपने कितना टाइम लगा था आपको वो कवर करने में, और क्या सर क्या। वन मंथ में मेरा 1 लाख हो चुका था। अच्छा, 1 मंथ में आपका 1 लाख हो चुका था, चलो बहुत जी। बढ़िया, अमेजिंग। और जैसे बीइंग अ गर्ल, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होने का आती थी, और क्या क्या प्रॉब्लम आपको लगता है कि लोगों को आप बता सकते हो, ठीक है, जिससे कि उन सभी लोगों की हेल्प हो, और लीड्स की भी, बेसिकली सभी लोगों की हेल्प हो, कि सामने से लीड्स कैसी कैसी आती है, उनको कैसे कैसे टैकल करना होता है, वो भी आप बता सकते हो। जी। फर्स्ट तो मैं ये बताना चाहूंगी सभी को कि मतलब मेरे साथ तो काफी कुछ ऐसे हो चुके प्रॉब्लम, जिससे ना कभी कभी डर भी लगता था कि करूँ कि ना करूँ। और हम्म। जो मैंने 1 लाख जो क्रॉस किया था, 1 से 1.5 महीने में मैं तक क्रॉस कर लिया था शायद मैंने तभी। और तब मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो भी बनाया था खुद के लिए कि मतलब मैंने घर बैठे 1 लाख की इनकम क्रॉस कर चुकी हूँ करके। अब वो मैंने किस हिसाब से किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीक में मेरी फर्स्ट इनकम हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने पूरा टाइम, मतलब कि ना थोड़ा बहुत, वो बोलते हैं ना, जब अपन किसी चीज के लिए लग जाते हैं कि नहीं यार मुझे ये करना है ना, एक हम्म। जुनून आ जाता है कि नहीं अभी तो बहुत अच्छी इनकम भी करनी है। तो उसके पीछे ना मैं 2 से 3 घंटा डेली फिर मोबाइल को देती थी अपना। उसके लिए मैं जल्दी उठती थी और फटाफट अपने काम करके ये सारी चीजें करती थी। और स्टेटस तो कम से कम मेरे दिन के 10 से 15 मेरे स्टेटस रहते थे। तो जितने भी लोग थे फेसबुक पे मैं पोस्ट डालती थी, इंस्टाग्राम पे, तो काफी सारे लोग मुझे इंक्वायरी मतलब करते थे कि आई वांट टू स्टार्ट। तो फिर मैं उन्हें मैसेज करती थी, ओके व्हाट्सएप में आई विल सेंड ऑल डिटेल्स।
तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते थे। अब उस बीच में क्या होता है सर, काफी सारे लोग नंबर सेव भी करते हैं, कोई कोई नंबर सेव भी नहीं करते हैं सर। एग्जैक्टली। तो मैं उनको वॉइस मैसेज सेंड करती हूँ कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और आप भी मुझे आपका नाम बताइए, ताकि मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर पाऊँ और ताकि आपको ये पता चलेगा कि मैं बिजनेस करती या नहीं करती, और मुझे भी पता चलेगा कि आपका नंबर सेव है या नहीं है, या आप मेरे स्टेटस देख पा रहे कि नहीं पा रहे। तो ये सर मेरा पहला रहता था, अभी तो मैं उतना कुछ करती नहीं हूँ। तो उसके बाद में सर वो मेरा नंबर भी सेव कर लेते थे, और उसके बाद में फिर मैं बस अपने प्रमोशन के ऊपर फोकस करती थी। अब मुझे क्या क्या मतलब चीजें फेस करनी पड़ी। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि ये फ्रॉड और फेक तो नहीं है। फर्स्ट यही आता है सर कि हमने काफी जगह पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं और यहाँ वहाँ हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, तो नहीं, हमें नहीं करना है। अगर ये ऐसा कोई पहला। क्वेश्चन आता है तो आप क्या फिर उनको आंसर क्या करते थे, मतलब वो बताइए थोड़ा सा। सर देखिए, मैं उनको यही चीज बोलती थी, मैं ना, मेरा एक ये तरीका है, मैं ना डेमो देती हूँ ज्यादा करके, एग्जाम्पल्स। मैंने इनको कहा कि ओके, आप जैसा बोल रहे हो कि सही बात है आपकी, और सर जब मैं किसी पर्सन से बात करती हूँ ना, तो मैं इस हिसाब से उस वे में बात नहीं करती कि मुझे इनको इस कंपनी में लेके आना है। मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ कि ये देखिए ऐसा ऐसा बिजनेस है। तो मैं ना उन्हीं के हिसाब से पहले मैं उनकी सुन लेती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। आगे वाले पर्सन को पहले सुन लेना चाहिए कि हाँ, वो उनको ये लगना चाहिए कि यार ये पर्सन मेरी बात तो सुन रहा है। ये तो पता चला कि वो भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ना उनकी बात सुन लेती हूँ कि अच्छा ये हुआ, वो फिर बताते सर वो कि यहाँ पे मैडम ये किया, मैंने वो किया। एक वो ना एक रिलेशन बन जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें बताते हैं। फिर आप उसी के वे में उनको सारी चीजें बताओ। मतलब कि समझ में आ रहा है ना सर, मैं क्या बताना चाहती हूँ कि आप उन्हीं की भाषा में, वो क्या कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप पहले समझो कि इस पर्सन को किस चीज की नीड है। तो मैं क्या करती थी सर, उनसे पहले बात कर लेती थी, वो जो भी बोलते पहले सुन लेती थी। ओके सर, ठीक है, आपने मुझे सारी चीजें बता दी, अभी मैं क्या बोल रही हूँ आप सुन लीजिए। आपने 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, जितनी भी जगह पैसे आपने डाले, कितना पैसा डाला आपने? 2,000, 4,000, 5,000? नहीं मैम इतना नहीं, 50,000, 1 लाख। अच्छा सर, तो सर वो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। 50,000, 1 लाख तो इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। आप यहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहे हो सर? यहाँ पे स्टार्टिंग अमाउंट इतना है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादियों में जाते हो तो शगुन डाल देते हैं। एग्जैक्टली। उतने से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके लर्निंग के साथ साथ बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। अब वो कैसे करना है वो आप मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको गाइड करती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस हिसाब से बिजनेस करना है। तो इसमें क्या होता है ना सर, आगे वाले पर्सन को ना एक लगता है कि पर्सन जेन्युइन है। हाँ ये बात सही है कि इतना तो पैसा अपन वहां पे खर्चा कर लेते ना। तो शादियों में शगुन डाले मतलब कितना सर, 400, 500, 1,000 ना सर, इतना ही डालते ना। तो सर उसने तो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप सीख भी सकते हो। तो मैं इस हिसाब से उनको एग्जाम्पल देती हूँ। उसके बाद में उनको मैं ये बोलती हूँ कि आपने हर जगह आपने पैसा भरा, मानती हूँ कि फ्रॉड होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पर्सन फ्रॉड हो, जरूरी नहीं कि हर कंपनी फ्रॉड हो। एग्जैक्टली। आप अगर अगर आप किसी के साथ ज्वाइन कर रहे हो, अगर किसी के साथ बात कर रहे हो, तो आप पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे जेंट्स है सर, तो मैं ना उनको एक एग्जांपल ले देती हूँ कि आपकी बेटी की अगर शादी होगी तो आप क्या करोगे, लड़के का बैकग्राउंड चेक करते हो ना पहले, ये ठीक है कि नहीं है ना, उसके बाद में डिसीजन लेते हो। तो पहले आप ना मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम आप चेक कर लीजिए, उसके बाद में सर आप डिसीजन लीजिए, और मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ। देन अपन बात करते हैं सर। तो मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ, तो उस पर्सन को ये लगता है फिर कि सच में ये पर्सन बहुत ही अच्छा है और ये सच में देखना चाहिए। उसके बाद में सर उनका मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नंबर डाल देती हूँ, और फिर मैं डेली जो भी मेरा अपडेट रहता है मैं उन्हें सारी चीजें प्रोवाइड करती हूँ सर। चलिए बहुत अच्छा है। ये ब्रॉडकास्ट से मुझे फॉलोअप की बात याद आई, लेकिन फॉलोअप की बात हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। जी तो बेसिकली ये था, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बेसिकली सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये जब बातें बिल्कुल आप, क्योंकि रियलिस्टिक जब आप बातें करोगे ना कि भाई एग्जैक्टली में जितना आप शगुन में डाल देते हो शादी में, जितना आप मोमोज चाउमिन खाने में लगा देते हो, जितना आप एक जीन्स लेने में लगा देते हो, उतने पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ लाखों रुपए तो जान ही रहे कि आप अगर आपने 2,000 रुपए लगाए और आपके अगर मान लो आपने कुछ सीखा भी नहीं, तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी जिंदगी लूट जाएगी, ठीक है, आपके सब कुछ ही चला गया, जमीन जायदाद चली जाएगी 2,000 रुपए में, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी रियलिस्टिक बात है, तो सामने वाले पर्सन को ना हिट करती है ये रियलिस्टिक बातें। आप सभी लोगों को जी बताना चाहता हूँ मैं कि उसको लगेगा हाँ भाई ये पर्सन बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। और दूसरी चीज ये एक जो इन्होंने बात बोली है वो बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे, वो ये थी कि मैम ने बोला कि मैं आप उनको सामने वाले पर्सन को बोलते हो कि आप पहले जो एग्जाम्पल दिया आपने कि आप अपनी बेटी की शादी करोगे तो आप बैकग्राउंड चेक करते हो लड़के का, एग्जैक्टली तो आप मेरा भी प्रोफाइल जाके बैकग्राउंड सारा चेक कर लीजिए, आपको ट्रस्ट होगा तब आप मेरे साथ में स्टार्ट करिए। तो उसको ये समझ में आ जाएगा यार ये पर्सन तो जब इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रही है ना तो डेफिनेटली बिल्कुल सही होगा। और जब वो देखेगा भी 100% आप उसको शेयर भी करोगे कि हाँ भाई लिंक वगैरह जो कुछ भी आपको शेयर करना होगा इंस्टा FB का,
तो आप शेयर भी करोगे, वो देखेगा भी, ट्रस्ट भी बिल्डअप हो गया। उसके बाद फॉलोअप में तो जैसे भी होता है वैसे होता है। तो अब मैम हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि आप लीड जनरेशन कैसे करती हो, क्योंकि मेन पॉइंट लोगों का ये होता है, कंटेंट भी सब बना लेते हैं सीख के। ऑलमोस्ट रील बनाना आज के टाइम में बहुत ईजी हो गया जब से इंस्टाग्राम आया। ठीक है, यस जब सर। हमने स्टार्ट किया था जब तो इंस्टाग्राम पे नहीं था, जब तो टिकटॉक चलता था। ठीक है, तो यस सर। उस टाइम इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं थी बेसिकली, तो इतना एंगेजमेंट नहीं हो पाता था। ठीक है, उस टाइम हमें एड्स के बारे में भी नहीं पता था, तो हम सब लोग ऑर्गेनिक ही करते थे। तो बेसिकली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मैम पेड मार्केटिंग आप करते हो, मतलब पेड लीड जनरेशन करते हो या फिर ऑर्गेनिक करते हो? सर देखिए, मैं आपको मतलब ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। जो मैंने अभी तक के जो मेरा इनकम रहा, ये मैंने मतलब कभी मैंने ऐड रन नहीं की सर, अच्छा, क्योंकि कभी नहीं किया मैंने। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार सिर्फ एड चलाने वाले ही इनकम कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। इट मीन्स कि आपने जो पूरी ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस अचीव किए हैं, तो आपने वो सब ऑर्गेनिकली ही करें। तो वो मैं थोड़ा सा यस सर। जानना चाहूंगा कि आप कैसे लीड जनरेट करते हो। ठीक है, आप पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिए कि कैसे कैसे करते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल भी दिखाइएगा कि आप कैसे जी। करते हो लीड जनरेशन, और कहाँ ओके से सर। लीड्स आती हैं, क्या उनका मैसेजेस होते हैं, क्या उनके क्वेश्चन होते हैं, वो सब चीजें एवरीथिंग। क्योंकि मैं चाहता हूँ क्या जो सेशन में आज जो पर्सन आया है, जो आपके टीममेट्स हैं, जो फास्टी के टीममेट्स हैं, और जो ये सेशन आगे देख रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन आगे देख रहे हैं, उनको सारी की सारी वैल्यूज दिखनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई, कोमल मैम ने मुझे बेहतरीन चीजें सिखाई हैं, अब मैं आग लगा सकता हूँ मार्केट में। ठीक है, तो आ, कैरी। सर जैसे कि मैंने फर्स्ट पहली बार आपको बोली थी कि अपना प्रोफाइल बहुत जरूरी है, मतलब अपडेट करना फेसबुक और इंस्टाग्राम का। अगर ये दोनों चीजें ठीक है, तो फिर अपन मतलब आगे कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का। उसके बाद में फेसबुक पे ना आप अच्छे अच्छे जो ग्रुप्स रहते हैं, क्योंकि मैंने कभी तो ऐड रन की नहीं, ठीक है, तो बिना ऐड रन किए मैंने ये फेसबुक से लीड जनरेट कर रही हूँ। तो जो फेसबुक पे काफी अच्छे ग्रुप्स रहते हैं, आपने सभी को लोगों को पता ही होगा कि ग्रुप्स कहाँ कहाँ रहते हैं करके, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी वैसे। तो वैसे पहले मैं तो आप मैम ग्रुप जानना ज्वाइन चाहता कर हूँ, लो। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आप जी। मैक्सिमम जो आप लीड जनरेट करते हो वो फेसबुक से करते हो, एफबी से करते हो? मतलब सॉरी, फेसबुक से करते हो या इंस्टाग्राम से करते हो? फेसबुक सर, फेसबुक, ओनली फेसबुक, अच्छा, अगर मैं ज्यादा करके रेशियो लीड। रेशियो जानूं अगर मैं आपका, तो कितना कितना परसेंट रेशियो रहता है दोनों का? फेसबुक और इंस्टाग्राम से कितनी कितनी लीड्स आती हैं आप? सर फेसबुक से पकड़ लीजिए आप 90% तो फेसबुक से आती है मुझे, और 10% पकड़ लीजिए आप इंस्टाग्राम। चलो ठीक है, ग्रेट। तो इट मीन्स कि आपके पास फेसबुक के लिए समझाने और सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो जी ठीक है सर। मैम, कैरी ऑन करिए। तो मैं फेसबुक पे ज्यादा करके मतलब सब कुछ काम करती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, तो फेसबुक में कुछ ग्रुप से मैंने 4-5 जो अच्छे अच्छे ग्रुप है, मैंने पहले देखा कि इस ग्रुप में सच में कमेंट्स आते हैं या नहीं आते, ये ग्रुप एक्टिव रहता है कि नहीं रहता। तो उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद में मैं वहाँ पे सिंपल सिंपल पोस्ट डालती थी, क्योंकि लोगों की कैसे रहती है, सोचने का तरीका अलग रहता है। अगर ज्यादा इंग्लिश में डाल दिया तो उनको लगता है ये हाई फाई है, नहीं करना चाहिए, है ना? तो इसलिए ना सिंपल पोस्ट डाला करो आप लोग, मतलब जो भी ग्रुप्स रहते हैं। तो ग्रुप्स में जब मैं पोस्ट डालती थी ना सर, तो वहाँ पे मुझे काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे कि आई एम इंटरेस्टेड करके। तो फिर मैं उन्हें वही कि आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ। तो वो मुझे व्हाट्सएप पे आ जाते थे। उसके बाद में वो लीड मेरी जनरेट वहीं पे हो जाती थी। मेरा काम यही था सर कि बस मुझे उन्हें व्हाट्सएप पे लेके आना था। बस फर्स्ट तो मेरा वही रहता है, क्योंकि वो मेरे व्हाट्सएप पे आने के बाद ही तो देख पाएंगे कि मैं एक्चुअल में क्या करती हूँ। फेसबुक पे थोड़ी पता चलेगा मैं क्या करती हूँ, इंस्टाग्राम पे थोड़ी पता चलेगा मैं क्या करती हूँ। उसके बाद में जब मुझे फेसबुक से ग्रुप्स वगैरह काफी अच्छे लगे, मतलब वहां से मुझे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने देखा कि रील्स भी डाल सकते हैं। तब तो नहीं पता था सर रील्स डाल सकते हैं करके। ये अपना बंदा से सीखी हूँ कि रील्स बना के कैसे क्या डाल सकते हैं। उसके बाद में रील्स डालना चालू कर दी मैंने, एंड पोस्ट भी डालती थी सर मैं, रील्स और पोस्ट दोनों साथ में। तो मेरी रील्स एक दो बार इतनी वायरल हो चुकी सर कि एक एक रील में कम से कम 100, 150 या 200 मैसेज थे सर। अच्छा। तो मैं शॉक हो गई। और उसी उसी रील से सर मेरा कम से कम 3 लाख क्रॉस हो चुका था। अच्छा, तो मतलब वो जो अभी लीड्स आई थी मेरे पास। जी जी, जी तो सर। मैं थोड़ा सा मैम अब एक काम करते हैं ना, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए अपनी स्क्रीन की, फोन की। ठीक है, और उसमें आप दिखाइए कि जो आपने फर्स्ट रील डाली थी वो कैसी थी, उस पर कितने कैसे व्यूज गए। और क्योंकि लोगों को लगता है, एक सब लोगों को लगता है कि यार हम अगर व्यू मतलब वो रील बनाए या फिर कंटेंट बनाए, तो हम बिल्कुल कैमरे से, प्रोफेशनल कैमरे से बनाए, और उसमें कंटेंट ऐसा क्वालिटी वाला होना चाहिए, एडिटिंग क्वालिटी होने वाली चाहिए। तो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आपने ऑब्वियसली बात है, आप फोन से ही करते होंगे, तो जस्ट इंसान को स्टार्ट करना चाहिए, है ना? तो स्टार्ट करते करते धीरे धीरे वो अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, और
चीजें होती जाती हैं। तो मैम आप अपनी स्क्रीन जी शेयर करिए, आप उसमें दिखाइए हाँ आपने। सर, मैं एक एक बात कहना चाहूंगी स्क्रीन शेयर बिल्कुल करने के बिल्कुल। पहले। बहुत सारे लोगों का कैसा कहना रहता है सर कि हमारे पास ना कंटेंट नहीं है, यानी हम्म। कंटेंट ज्यादा नहीं है तो इतने कैसे लीड्स आएगी, या फिर फेसबुक पे तो हमारे फ्रेंड नहीं है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जीरो से स्टार्ट करते हो, धीरे बिल्कुल धीरे 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 लोग बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे को लोगों को पता चलता है कि आप कुछ कर रहे हो। तो 3 चीज़ें बोलना चाहूँगी, एक तो पेशेंस रखा करो और उसके बाद में अपने बिज़नेस पे पूरा 100% दो कि हमें ये करना है। तो धीरे-धीरे लोग भी आते जाएँगे, धीरे-धीरे लोगों को पता भी चलेगा, क्योंकि एकदम से मैंने भी ये 10 लाख रुपए एकदम से नहीं कमाए सर, है ना? मुझे भी टाइम लगा। मेरे पास बिल्कुल। व्हाट्सएप पे ज़्यादा नंबर्स नहीं थे, फेसबुक पे 200 लोग थे, सिर्फ 200 कॉन्टैक्ट। आज तो इतने ज़्यादा मतलब ज़्यादा फॉलोवर अपने आप बढ़ गए सर। तो वो कब बढ़ गए? जब मैं कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से अपना काम करती गई। तो ये एग्जैक्टली। मेरा सभी से रहेगा। तो लोगों को कैसा रहता कि हमारे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है, हमारे तो फ्रेंड ही नहीं है, हम कैसा करेंगे? तो इसीलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया इन हाँ, लोगों को। क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है कि सर हमारे तो फॉलोअर्स भी नहीं है, हमारे तो इंस्टा पे ये जी। भी नहीं है, हमारा तो हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। तो वही है कि आप जब स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें होने लगती हैं, क्योंकि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा ना, जब आप पॉजिटिव एनर्जी को, जो आप चीज चाह रहे हो उसके लिए काम कर रहे हो ना, तो वही है ना, एक डायलॉग है शाहरुख खान का, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में कोशिश करती है। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये रियल चीज होती है, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो वही चीज है। अगर आप चाहोगे कि यार मैं डालूं और कंटेंट और वायरल हो तो डेफिनेटली होगा, पर आपको पेशेंस के साथ में कैरी ऑन करना होगा। ठीक है मैम, ओके, आप स्टार्ट करिए आगे। ओके। स्क्रीन शेयर करके अपना दिखाइए कि आपने जी। फर्स्ट रील कौन सी डाली थी, एंड पॉसिबल हो पाए तो दिखा दिए, और दिखाइए कि लोग कमेंट कैसे करते हैं। एंड क्या। सर फर्स्ट रील कौन सी वाली वो तो आइडिया नहीं है, बट मैं वो दिखा देती हूँ कि मैं क्या-क्या उसमें करती हूँ, वो हाँ हाँ दिखा देती हूँ बिल्कुल, सर, आप चलेगा? दिखा दिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, ओके सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। क्या आप ठीक है, सभी ओके। लोगों को स्क्रीन विजिबल है? सर कंटिन्यू करूँ मैं आगे? ओके ओके ग्रेट, सभी लोगों को क्लियर है। कैरी ऑन मैम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ना फेसबुक ओपन करके दिखा देती हूँ। ये मेरा फेसबुक रेस्ट्रिक्टेड भी कर दिया गया है, फिर भी हो रहा है, ठीक है, चलते अपन। ये फेसबुक ओपन करके दिखा देती हूँ मैं, ठीक है? तो ये देखिए, इस हिसाब से ना मैंने ये सब कुछ बना के रखी हूँ। ये जो मेरे बैकग्राउंड में जो फोटो डाला है ये काफी पुराना है, मतलब जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करी थी ना तब का है, अभी तक के चेंज भी नहीं किया है क्योंकि समय नहीं मिल पाता मुझे, इसलिए आगे जाके कर लेंगे। और ये डीपी रखा है, डीपी इतना अच्छा रखा करो कि आगे वाले पर्सन को लगेगा कि बहुत ही अच्छा पर्सन है, ये जेन्युइन पर्सन है, ठीक है? ये ऐसा डीपी रखा है और मैंने एकदम सिंपल में सब कुछ मेंशन करके रखी हूँ, जो भी है, ज्यादा कुछ में लिखा नहीं है, जो जो सिंपल है, क्योंकि जितना ज्यादा सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा दिखेगा। नहीं तो कुछ इतना लिख के रखोगे ना तो आगे वाले को समझ में भी नहीं आता है कि इतना क्या क्या लिख के रखे करके, ठीक है? उसके बाद में ये मैंने कुछ अपने हाईलाइट्स वगैरह बना के रखी हूँ, 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, और जो कंपनी फाउंडर, जैसे आप किसी को बता देते हो ना कि हम कंपनी के ओनर से मिलके आ चुके हैं, तो ये सारी चीजें आप अपडेट किया करो, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपका ये सारी चीजें देखते रहते हैं कि सच में ये काम करते हैं कि नहीं करते, कि इनके हाईलाइट्स में क्या क्या अपडेट है। ये मनाली टूर के लिए हम लोग गए थे, तो ये सब कुछ मैं इसमें अपडेट कर देती हूँ। आप ये देख सकते हो, इस हिसाब से मैं ये हाईलाइट्स में बना के रखी, काफी पुराने हाईलाइट्स है मेरे, ये जो है, और ये नए वाले हैं अभी के, ठीक है? उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स ज्यादा तो है नहीं, आप देख सकते हो। अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैं पोस्टिंग किस हिसाब से करती हूँ। जैसे ये रील जो है ना मैंने आज ही डाला है, 4 आवर पहले, देख देख सकते हो आप, इसमें लिखा भी है। तो यहाँ पे देखिए ये 982 व्यूज आए और 12 कमेंट्स आ चुके हैं, तो कमेंट किस हिसाब से आते हैं आप भी देख सकते हो, इसमें दिखा देती हूँ। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? बिल्कुल बिल्कुल मैम दिख रहा है, आप कैरी हाँ। ऑन रखिए। तो ये देखिए, मैं ना, आप जब भी रील डालते हो ना तो पहले खुद ही लाइक कर लिया करो, और खुद ही ना आप वहाँ पे मेंशन कर दिया करो कमेंट में कुछ भी, यस आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि लोगों का कैसा रहता है ना कि अगर एक भी दो भी कमेंट आ गए ना तो उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो लोग भी आपको कमेंट करते हैं, देखिए इस हिसाब से। और इस हिसाब से मैं ना उन्हें उन्हें व्हाट्सअप करती हूँ कि व्हाट्सअप में मेंशन योर नेम एंड लोकेशन, मतलब स्टेट की, यहाँ से पता चलता है कि ये पर्सन कहाँ का है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, जहाँ का भी हो, ठीक है? तो मैं इस हिसाब से उनको मैसेज करती हूँ। उसके बाद में आप ये देख सकते हो, ये देखिए ये पे
4.2 के व्यूज हो चुके हैं। ये मैंने कल ही डाला था, जो अपना पे आउट जाया था 1 डे पहले। देखिए आप इसमें लिखा भी है। तो ये जो कल का मेरा जो पे आउट है, मैंने इसमें भी ये सारी चीजें मेंशन करी। तो यहाँ पे देखिए अब 66 कमेंट आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो, इतने सारे कमेंट आए। तो सभी को आप रिप्लाई भी किया करो, कभी कभी अपन इग्नोर कर देते सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस टाइप के ना मैं रील्स डालती हूँ। फेसबुक पे हमेशा आप ना डेली 1 या 2 रील डाला ही करो। मैं डेली मैं 2 तो भी रील डालती रहती हूँ मैं, इस हिसाब से। सर मैं ज्यादा पोस्टिंग तो नहीं करती हूँ, मैं ज्यादा करके रील से अपडेट करती हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग आपको दिखा देती हूँ मैं। और अपने लाइफ के बारे में आप लोग बताया करो कि आप कहाँ जाते हो। जैसे कि देखिए हम लोग घूमने गए थे ना, वो मनाली के लिए गए थे। जब ट्रिप गई थी तब ये सारी चीजें मैं मेंशन करती हूँ। तो उन्हें लगता भी है कि नहीं, कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ होता रहता है और ये लोग भी इतना एंजॉयमेंट करते हैं। तो ये सब कुछ आप अपडेट किया करो, बिजनेस के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में, सब कुछ। मैम ये आप थोड़ा नीचे आके दिखाइए, जो आपकी फर्स्ट रील हाँ या हाँ वायरल कौन सी रील हुई थी आपकी, थोड़ी सी, और क्या क्या हाँ सर, कितने ये कमेंट्स हुई आए थी थे। मेरी। 1 मिनट, मेरी वायरल एक बहुत ज्यादा हो गई थी। एक तो ये 70 के है, ऑलमोस्ट अच्छे ही ये है ना सर, ये भी 1.3 होगा ना मिलियन। सर। 1.3 मिलियन इस पे दिखाइए मैम, कितने व्यू, कितने कमेंट्स हैं। ये नहीं है, 1 मिनट, कहाँ गया वो? 1 मिनट सर, हाँ, मैं दिखाती हूँ। चलो गया। सर आपने कौन सा वाला बोला था? वो तो मैम चला गया शायद ऊपर, देख लीजिए आप, जो भी आपको बेटर लग रहा है वो दिखा दीजिए। ये 669 का, ये दिखा दूं? दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। सर यही आ रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं जैसे इसको भी ओपन कर, अच्छा ये आ गया। हे गाइस, सोशल मीडिया आप 1 मिनट सर, मैं आपको ना एक दिखा दूं जिसमें ना मुझे काफी कमेंट्स आए थे। पता नहीं वो एक ही क्यों वीडियो आ रहा है सर, वही ओपन हो रहा है। चलिए कोई इशू नहीं है। मैं एक चीज और नोटिस कर पा रहा हूँ कि बेसिकली अगर बात सिर्फ यही है कि बेसिकली मैं इतना देख रहा हूँ कि आपने कंटेंट रोज डाला हुआ है, डेली आप कंटेंट डाल रहे हो, तो इट मीन हाँ सर। कंसिस्टेंसी मांगता है काम। अगर आपने 10 लाख रुपए कमा लिए तो ऐसे नहीं घर पे बैठ के कंबल में बैठ के बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ में मजे करके सिर्फ नहीं कर लिए हैं, आपने मेहनत भी करी है उसके साथ में। ठीक है, तो ये चीज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट बनाने में भी कुछ भी हो, कम से कम टाइम तो सर जाता ये देखिए, है। हाँ, जैसे अ, ये 37 सर का। इसमें 37 कमेंट्स आए, ये भी है। हम्म। हाँ सर। हाँ, तो और भी अब ऐसे मैं में सोच एक बहुत वही सारी देख पा रहा हूँ वीडियोस मैं, है। जिसपे 1 मिलियन व्यूज होंगे, जिसपे 699 के होंगे, तो उसपे कितने सर ही। ये देखिए, हाँ ये हाँ, वाला, ये इस पे सबसे ज्यादा 175 कमेंट्स है सर इसमें। तो देख सकते हो गाइस कि आप भी अगर इजीली, आप भी अगर कंटेंट डेली पोस्ट करते हो अपने फेसबुक पे। मैं सभी लोग क्या करते हैं ना आज के टाइम में, सिर्फ उन्होंने इंस्टाग्राम ही पकड़ा हुआ है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे रील डालने के साथ साथ में आप लोग क्या करो, आप लोग फेसबुक रील्स भी यूज करो, क्योंकि फेसबुक में भी रील्स का ऑप्शन आ चुका है। और आप एक चीज और ऐड करो, आप यूट्यूब पे भी कुछ नहीं होता है, 1 मिनट में अपलोड करने में टाइम लगता है। आप सभी लोग वो भी अपलोड करो, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और हेल्पफुल भी होगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि जब चारों तरफ से लीड आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है। देखो अब आपने जैसे देखा कि सभी लोग मैसेज कर रहे थे आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, तो मैम के पास कितनी लीड्स होंगी, और ये सारा बिजनेस ही से हमारा लीड्स का है। और देख लिया होगा आपने कि मैम कैसे बेसिकली जनरेट करती हैं लीड। ठीक है, तो हर टाइम ऐसे ही नहीं होता, लोगों को के पास जाके मैसेज करना होता है कि आप स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो। अब मैम ने सिर्फ रील बना, आधा घंटा मेहनत करके कंटेंट बनाया और उसको पोस्ट किया, और वो उस पर थोड़े से व्यूज आया और वहां से लीड्स आ गई। ठीक है, ऐड भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने तो मैं जनरली बताऊंगा, मैं ऐड खुद यूज करता हूँ, इतने तो मेरे भी नहीं वो पाते हैं लीड। तो आप एक वीडियो डालने पे, अगर मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपको 20 कमेंट्स भी आ रहे हैं तो ऑन एन एवरेज तो अच्छी खासी आपकी लीड जनरेट कर सकते हो। दिन में 20 लीड्स भी आ रही हैं तो 5 कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो रेशियो आपके ऊपर है। तो मैम कैरी ऑन करते हैं आगे। और जब मैम आपके पास में लीड आ जाती है, जब वो आई एम इंटरेस्टेड लिख देते हैं, तो वहां हमने सभी लोगों ने देख लिया कि आप वहां पे मेंशन कर देते हो प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर।
एंड दिस। जब व्हाट्सएप पे मैम वो सभी लोग आ जाते हैं तो तब आप उनसे क्या बात करते हो, क्या उनको कंटेंट उनको भेजते हो, क्या उनको वॉइस रिकॉर्डिंग आप भेजते हो, वो सभी चीज आप प्लीज शेयर करिए, कैसे आप उनसे बात करते हो। फिर इसके बाद हम एक डेमो कॉल भी करके देखेंगे, जो ताकि सब लोगों को पता चले कि आप कैसे बात कर रहे हो। मैं एज अ लीड आपसे बात करूंगा ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि भाई कोमल मैम जो है वो ऐसे बात करती हैं, और हम 2-3 सिनेरियो रख के बात करेंगे जिससे कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम ओके। आप वो मुझे अपना दिखा दिए कि आप बेसिकली में कैसे आप लोगों से बात करते हो अपने, और क्या उनको कंटेंट भेजते हो जब उनका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे आपके पास। तो सर स्क्रीन शेयर करूँ मैं बिल्कुल कि आप कर ऐसे सकते हो। बताऊँ? अच्छा, मैं कल एक दिखा देती हूँ, जो मेरा कल का ही मॉर्निंग का एक टर्बो जो हुआ था, वही दिखा देती हूँ, लाइव दिखा देती हूँ। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हेलो? जी जी मैम। हाँ, ओके सर। तो मैं व्हाट्सएप ओपन कर देती हूँ फर्स्ट तो। अ, जैसे एक एक मैं इनको एक मिनट सर, क्या नाम था उसका? ना मोबाइल पे हैंग कर दी। ये एक लीड है जो अभी अभी मतलब एनरोल हुई है, तो मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, इन्हें ना मुझे मतलब फेसबुक से इन्होंने मेरे से बात की थी। आप सब पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या-क्या बोला है, ठीक है? आई एम इंटरेस्टेड ऑफ मनी, और मैंने उनको सिर्फ नॉर्मली पूछती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बताती नहीं उनको, यूर नेम एंड स्टेट, तो उनका नाम और नंबर मैं सेव कर देती हूँ। उसके बाद में मैं अपने बारे में उनको भेज देती हूँ कि मेरा नाम ये है, ठीक है? आई सेंड डिटेल्स, वेट, आप वेट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स सेंड करती हूँ। उसके बाद में मैं उनको ये प्रेजेंटेशन वीडियो भेजती हूँ। देन ये छोटा सा वॉइस मैसेज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं क्या बताती हूँ उनको, और जो मेरा अचीवर है, अभी ये आगे पीछे हो गया इसलिए थोड़ा सा, ये मेरा जो अचीवमेंट हुआ है वो भी भेज देती हूँ, और इंस्टाग्राम का लिंक जो मेरा है आप एक बार वो भी चेक कर लो बोलती हूँ उनको, और ये पीडीएफ कंपनी का, बस ये इतनी चीजें मैं उनको भेज देती हूँ। बट ये मेरा जो वॉइस मैसेज रहता है ना, इसमें मैं सारी चीजें बता देती हूँ। मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम कवर कर रहे हैं तो सारी चीजें, तो आप वो हाँ तो आपका वॉइस नोट है ना, आप वो चला के दिखा दीजिए ताकि लोगों को वॉइस क्लियर आए कि बेसिकली ना आप क्या यूज करते हो और क्या बताते हो अपनी लीड्स को। हाँ, मैं चालू कर देती हूँ, कोई बात नहीं। दिस ऑडियो इज नॉट लॉन्गर अवेलेबल, सर ये ऐसा लिख के आ रहा है। अच्छा मैम, ये यहाँ पे शायद मे भी आपके वो ऑडियो की दिक्कत हो रही है, तो आप किसी और पर, हाँ या जहाँ पे ठीक है ना सर, आपने मैं जहाँ पे आपने ये सेव करी हुई है वहां वहां से दिखा दीजिए, क्योंकि स्टार मैसेज में सेव की हुई है ना आपने। हाँ सर ठीक है ना, मैं वो बता देती हूँ, ठीक है? उससे दिखा दूंगी मैं, ये दिखा देती हूँ पहले ये सब कुछ। तो देखिए उन्होंने क्या-क्या मतलब बोला है, आप खुद ही पढ़ सकते हो इसमें, मतलब बाकी लोग जो उनको दिख रहा है सब कुछ। उन्होंने बोला कि थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो खुद ही वो बोल रहे हैं सारी चीजें कि स्पीकिंग कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ऐसा वगैरह, इजी इनकम है के लिए मेरे पास। बट मेरे पास बोलते सिर्फ फोन ही। मैं बोली हाँ, मैंने उनको मैसेज डाला कि आप ये फोन से ही कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे किसी की मतलब लैपटॉप की जरूरत नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि टुमारो यू आर फ्री, तो वो मुझसे बात करेंगे कॉल पे। तो मैं बोली ठीक है, आप बात कर लेना मुझसे, ऑफर क्या है वगैरह उन्होंने भेजा। तो मैंने ना उनको ये सारी चीजें भेजी है, देखिए जो भी ऑफर है ना मैं उनको ये भेजती हूँ। उन्होंने कहा तो है फिर गाइस मैं आप सभी हाउ। लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वाले जो हमारे पोस्टर है ना, ये रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं फास्ट्रिक में। और आप सभी लोगों को पता है कि वैसे अगर कोई भी पर्सन जाके अगर वेबसाइट से फ्लैश बंडल खरीदेगा तो उसको वेबसाइट से डायरेक्टली 5216 रुपीज का पड़ेगा। बट अगर वो पर्सन आपके लिंक से परचेज करता है तो उसको 30% ऑफ मिलता है डायरेक्टली। इट मीन्स 4012 रुपीज का उसको मिल जाता है। तो आप ये हाइप बनाया करो गाइस, अगर के मेरे लिंक से आप अभी परचेज करोगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, और आज ही ऑफर है, तो उससे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। और जल्दी, जैसे मैम ने बोल दिया कि ऑफर चल रहा है देखो 30% ऑफ का, तो उनको लगा हाँ भाई सही है, हाउ आई कैन ज्वाइन, उन्होंने मैसेज भी डाल दिया देखो।
देखो हाउ आई ज्वाइन, तो मैंने उनको ना मैंने उनको बताया फिर यहाँ पे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने उनको यहाँ पे ये बोला है वॉइस मैसेज में कि आप इन तीनों में से कोई भी कोर्स के साथ स्टार्ट मतलब बंडल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने उनको ये बताया कि मैंने तो टर्बो से स्टार्ट करी थी। देखिए मैम एक बार बताने के ट्राई तरीके करके से देखिए, शायद ये अच्छा ये पता नहीं सर, ये हो ही नहीं रहा। लास्ट टाइम भी मेरा यहाँ पे जब ट्रेनिंग था तभी भी नहीं हो रहा था सर ये। ओके ओके, चलिए नो इशू। तो मैंने आपको से बता रही ना सर, जो मैं मतलब जो वॉइस मैसेज पे मैंने उनको भेजी हूँ ना, मैंने बिल्कुल उनको बिल्कुल ये मैम, आप बोला है। बताइए ताकि लोगों को अवेयरनेस हाँ, हो, और वो जो ऊपर वाली जो आपने 1 मिनट की जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो भी प्लीज, सभी लोग जानना चाहते हैं। एक हाँ, सेकंड ये मैम, देखिए। गाइस कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैम ने रिकॉर्डिंग में क्या बताया? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, जल्दी। कम से कम 400 से 500 मैसेजेस होने चाहिए, तब मैम बताएंगी जाके। गाइस कीप द चैट रोलिंग। अरे मैम बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत मैसेज आ गए, इतने पढ़ नहीं पाएंगे हम। सो मैम आप बता दीजिए क्या आपने उसमें बताया था। ठीक है सर। ग्रेट ग्रेट तो गाइस, अब देखिए, थोड़ा सा हॉट लीजिए आप प्लीज। आई नो कि आप सभी लोग जानना चाहते हैं, मैम बताने वाली हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिए आप। तो सर इसमें मैंने ये बताई हूँ। सबसे पहले तो ये सारी चीजें भेजने के बाद में ना मैं उनको ये बोलती हूँ, हाय आई एम कोमल फुलवंदे, मैं टॉप अचीवर एट दी फास्टिक से। मैं 1 ईयर से दी फास्टिक में वर्क कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। एंड मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ ही साथ में ये बिजनेस भी करती हूँ थोड़ा समय निकाल के। तो आपने ये जो डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो भी डिटेल्स भेजी ना, आप पहले वो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद में अगर आपको ऐसा कभी भी कुछ लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया है या आपको जानना है, तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स है, मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड मैं इसमें आपकी पूरी हेल्प भी करूंगी कि जैसे मेरी अर्निंग्स होती है जब मैं करती हूँ, तो आपकी भी होंगी डेफिनेटली। तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, देन जो भी रहता है आप मुझे मैसेज कीजिए। तो सर मैं उनको ना ये वॉइस मैसेज डाल देती हूँ कि आप उसमें देख लीजिएगा कि आप इसी स्मार्ट प्लेटफॉर्म के द्वारा काफी अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना सर कि हम लोग जो भेजते हैं ना प्रेजेंटेशन वीडियो पीडीएफ, लोग नहीं देखते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि यार ये क्या देखना, इतना इतना सारा है, जान दो ना मैडम, आप ही बता दो ना। ये लोगों की मतलब सर ये वर्डिंग है, इसलिए मैं आपको वो बता रही हूँ कि हाँ हाँ, कोई कोई लोग ना आई मुझे नो कहते हैं मैम, कि मैम वो तो मैं पता ही है मुझे कि लोग ज्यादातर देखना पसंद नहीं करते इसको, मतलब हाँ, तो वीडियो। इसलिए ना सर मैंने ये वाली ट्रिक यूज की कि लोगों को ना अगर ये सारी चीजें भेजेंगे ना तो नहीं देखते, क्योंकि मेरा खुद का ही था वो कि मैंने खुद ने नहीं देखा था तब तो, है ना। तो मैं लोगों से क्या उम्मीद करूंगी फिर, इसीलिए मैं उनको सर वॉइस मैसेज भेज देती हूँ। और वो वॉइस मैसेज सुनने के बाद ना उनको ऐसा लगता है कि सच में कुछ तो बात है, तो वीडियो देखना चाहिए। तो सर फिर वो मेरा वॉइस मैसेज सुनने के बाद तो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आप ही बता दो ना कैसा करना है, क्या करना है, या फिर वो फिर वीडियो वगैरह देख लेते। तो जैसे ये मैम को मैंने ये सारी चीजें भेजी, उन्होंने सब कुछ देखा समझा, और उसके बाद में उनका जो मैसेज आया था, देखिए मैंने उनको ये ऑफर भेजे। फिर मैंने उन्होंने मुझे कहा कि हाउ आई जॉइन, तो मैंने उनको तीनों कोर्सेज भेज दिया। उसके बाद में उनको बताया कि देखिए मैम, ये जो ऑफर चालू है ना, अभी तीनों बंडल्स में ऑफर चालू है जो कि काफी अच्छे, जिनमें काफी अच्छा इनकम होता है। तो बेसिकली तो मैंने तो टर्बो से स्टार्ट करी थी इस बिजनेस को, क्योंकि मुझे अच्छा सीखना था, अच्छा अर्न करना था। और इसमें कोई बार बार बंडल को ज्वाइन नहीं करना है, कोई भी आप अच्छे बंडल के साथ स्टार्ट कर लो जिसमें आप लाइफ टाइम कंपनी के एम्प्लॉय बन जाते हो। उसके बाद में बस आपको लर्निंग और अर्निंग ही करनी है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि फ्लैश या टर्बो सबसे बेस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम होती है। एंड आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेंगे, जिसमें मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अगर मेरी चीज को फॉलो करते हो, जो मैं आपको बताती हूँ, जिस हिसाब से मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी, उस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होके ही रहोगे। ठीक है, तो सर ये सारी चीजें मैं उनको बोलती हूँ, मतलब बोला था। उसके बाद में उनको मैंने कहा कि जो भी आपको बंडल से स्टार्ट करना है, आप मुझे डिटेल्स एंड पेमेंट सेंड कर दीजिए, मैं प्रोसेस कर देती हूँ। तो सर मैंने ये सारी चीजें भेज दी उनको। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने ज्यादा रिप्लाई नहीं किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा टर्बो बंडल में। तो मैंने उनको ये सब कुछ भेज दिया कि इसमें ये। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि फ्लैश में, तो मैंने फ्लैश का भी भेज दिया। तो वो बोले कि इतना इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पाऊंगी, है ना, मतलब इतना तो पैसा नहीं। तो मैंने उनको कहा कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, 50,000 1 लाख, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैंने उनको एक एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं ज्यादा करके एग्जाम्पल देती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि 4,000 अगर आप स्टार्ट करते हो, 4,000 फ्लैश से, तो फ्लैश आप फ्लैश बंडल में आप कंपनी के तीनों बंडल्स में आ जाते हो। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके घर में अगर फंक्शन भी रहता है, तो आप 4 से 5 हजार की साड़ी खरीद देते हो, पहनते तो एक ही दिन है। अभी एग्जाम्पल सर इनको क्यों दिया, क्योंकि ये लेडीज है इसीलिए, है ना। तो आपको पहनते तो एक ही दिन हो, लेकिन वो तो बिल्कुल पड़ा का बिल्कुल, पड़ा ये रहता है थोड़ा ना। सा मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। तो गाइज आपको हाँ, भी एग्जाम्पल इसी टाइप से देने हैं,
जैसे सामने वाले पर्सन अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देना है, वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग देना है, कोई जॉब पर्सन है तो उनके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि अगर मैम ने आपको बता दिया कि साड़ी खरीद लेते हो तो आप भी सेम ही चिपकाओ, कभी सोचो कि मैं आप तो साड़ी खरीद लेते होगे, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर आप इसमें लगाना है आपको, और सामने अकॉर्डिंग टू द पर्सन आपको उसका आंसर करना है। हाँ, आप लोग अपने हिसाब से भी एग्जांपल दे सकते हो। मैं जैसे लेडीज वगैरह तो मैं 4-5 एग्जांपल मेरे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो मैंने इनको ऐसा एग्जांपल दिया कि अगर अपने घर में कुछ फंक्शन भी रहता है ना, तो अपन 4-5 हजार की साड़ी खरीद लेते हैं। पहनते तो एक ही दिन है, वो भी तो मतलब खर्चा हो गया ना। इतना आप खर्चा खर्चा कर लेते हो, तो एक ही दिन के लिए करते हो ना फिर वो। तो इसमें तो आपको कोई बार बार तो करना नहीं है, इसमें काफी अच्छा इनकम होगा, सीखने को मिलेगा। बस इतना बोल दिया सर उन्हें। उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मैं बाद में देखूंगी। ठीक है सर। तो मैंने उनको मैसेज डाला था कि ओके नो प्रॉब्लम, आपको जब भी आपको करना है ना आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन सर मुझे भरोसा था कि ये पर्सन आज ना कल आएगा मेरे पास, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस था ना कि मेरे स्टेटस पे, तो मुझे पता ही रहता है कि ये पर्सन ठीक है। ये क्योंकि इसने जब इतना पूछा है ना, तो ये 100% करेगा ही, क्योंकि टाइम पास वाले मुझे समझ में आ जाते कैसे रहते हैं। उसके बाद में पता नहीं उन्होंने क्या मैसेज भेजा, वो सारे डिलीट कर दिया उन्होंने खुद ही मैसेज। मैंने उनको बोला भी था कि ये इतने सारे क्या मैसेज भेजा, तो उन्होंने मुझे देखिए क्या मैसेज किया अभी। मैं ज्वाइन करूंगी, आप कुछ आपका दोगे क्या, बोले जो गवर्नमेंट अप्रूवल है, इट इज अ रियलेबल, मतलब कुछ ऐसा बताओ मुझे कि सच में होता है क्या। तो मैंने उनको बोला कि एक मिनट, जैसे उन्होंने ये भी पूछा कि फ्रॉड तो नहीं है कंपनी, है ना, सबसे पहले तो वही आता है, और इसी के लिए वो रुके थे। तो मैंने उनको सीधा सीधा प्रूफ भेज दिया कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरा नाम है, ये कंपनी का अमाउंट है, जो ये वॉइस मैसेज में मैंने उनको भेज दिया है कि देखिए ये लास्ट वीक जो मेरा पे आउट था, ये सब कुछ मैंने आपको प्रूफ भेज दिया, जहाँ पे दी फास्टिक का नाम है, कंपनी का नाम है, सब कुछ है। अब इसके आगे मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकती, एज यूर चॉइस, आपका डिसीजन। और मैंने उनको ये भी भेज दिया कि देखिए 2 डेज माई इनकम, ये भी भेज दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ओके थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बताती हूँ जो भी है। मैं बोली ठीक है। और फिर मेरा जो भी अचीवमेंट था मैंने उनको भेज दिया। सर एक मिनट, हाँ, नो इशू मैम। कॉल आ गई। एक मिनट से मैं कॉल को ये कर देती हूँ, कट कर देती हूँ। गाइस जस्ट 2 सेकेंड्स, शायद मैम लीव हो गई हैं, तो वो दोबारा अगेन ज्वाइन करते हैं, तो हम दोबारा कैरी ऑन करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, कैरी ऑन हाँ करिए आप। एक हाँ सर, एक मिनट, मैं ब्लूटूथ चालू कर देती हूँ। मैम आप एक काम करिए ना, अपना पहले एयरप्लेन मोड पे अपना फोन रख लीजिए, ताकि डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और वाईफाई ऑन करके देन आप प्रोसीड करिए। हाँ 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 सर, मैंने अभी कर लिया। वो एक्चुअली स्टार्ट करने के पहले भूल गई थी, तो अभी कॉल आया। कोई बात नहीं सर, वॉइस नहीं आ रही है। एक पर्सन का मैम क्वेश्चन है कि टॉप अचीवर के सेशन मंथ में एक तो रखो ना। तो मैं इसके ऊपर मैं आंसर देना चाहता हूँ कि डियर, अगर मैं सेशन तो मैं रख सकता हूँ, बट मैम थोड़ा बिजी रहती है ना, तो मैम को थोड़ा सा पैसे बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो रोज रोज सेशन ले नहीं सकती मैम आपके लिए। तो गाइज इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप ये सेशन ध्यान से सुनो, और 10 बार इसकी रिकॉर्डिंग भी बार बार देख लेना, क्योंकि मैम के पास इतना टाइम नहीं होता कि मैम भी डेली डेली आके आपको समझाएंगी। समझ रहे हो भाई, डू यू गेट माई पॉइंट? तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखिए इसे गाइस। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी मैम, विजिबल है। क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? प्लीज चैट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए आप फटाफट से। हाँ तो सर यहाँ तक की ठीक है ना, यहाँ तक के बताई थी ना मैंने। ओके, तो ये देखिए मैंने सब कुछ भेज दिया उन्हें। और मैंने ना सर, मेरा एक मतलब काम ऐसा रहता है कि मॉर्निंग में उठने के बाद जितने भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना सर, मैं उन्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज डालती हूँ सर, हमेशा। चाहे मोटिवेशन बोलिए या जो भी गुड मॉर्निंग का, मेरा ये इंटेंशन नहीं रहता कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ। ये रहता है कि सभी को एक्टिव रखो, क्योंकि मैं खुद एक्टिव रहती हूँ, तो सभी लोग एक्टिव रहो। कभी कभी ना लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैंने खुद का जो था कि कोशिश करना जरूरी है, तो ये मैंने डाल दिया।
तो सर उनका ना, ये देखिए, सिर्फ ये मैसेज डाला था रात को, और आप उनका पेमेंट देख लीजिएगा। सी। बिल्कुल गाइस, देख सकते हो आप। गाइस, क्या आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं जो मैम समझा रही है? प्लीज आप चैट सेक्शन में बताइए कि अमेजिंग अमेजिंग। आप सभी लोग चैट सेक्शन में अमेजिंग टाइप करिए, ताकि मैं जान सकूं और मैम जान सके कि आप सभी लोगों को चीजें क्लियर हैं और समझ में आ रही हैं चीजें, और आपको अच्छा लग रहा है सेशन। ये देखिए, ये जो पर्सन था ना, एक्चुअली मुझे पहले समझ में आ चुका था कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा है और ये सच में कर सकता है। बहुत अमेजिंग तो गाइस। मैंने, गाइस अब आप ध्यान से सुनिए मैम की बात प्लीज। हाँ, ये पर्सन जो था ना, जब स्टार्टिंग में जब उनसे उन्होंने मुझसे बात की थी ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो ये जरूर करेगा। तो बस उन्हें ना एक प्रूफ चाहिए था, जो मैंने उनको भेजा कि आप ये देखो। और ये भेजने के बाद में, पेमेंट हैव टू डन टू कंपनी, मैं बोली यस, पेमेंट कंपनी को जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे वॉइस मैसेज में वही बोला मैंने, पेमेंट कंपनी को जाएगा, तभी जाके आपको मेल आएगा, तभी जाके आपका आईडी ओपन होगा। बस उनको यही बोला, तभी जाके अपन काम कर पाएंगे और तभी जाके अपन आगे बढ़ पाएंगे। बस उनका यही था। तो जस्ट वेट, मैं बोली ठीक है, मैं आई विल ट्राई टू सुन। बोले ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप टाइम भी देख लीजिएगा। मैंने बोला कि ओके, एनी अपडेट। मैंने उनको भी बाद में मैसेज किया कि एनी अपडेट। तो उनको जो रात को मैं जो डालती हूँ ना, जब ऑफर्स वगैरह ये थे, तो मैंने उनको एक ऐसा ही मोटिवेशन एक वीडियो डाल दिया था रात को, आप देख तो टाइम भी देख लीजिएगा। और उनके बाद में सीधा उनका पेमेंट आ गया मुझे। हाय, काइंडली चेक प्लीज। अब वो पेमेंट क्यों आया? क्योंकि जब उन्होंने ये मेरा वीडियो देखा, तब उनको लगा कि सच में ये पर्सन जेन्युइन है। सच में जब इतना वीडियो बना रहे, सच में ये इंस्टाग्राम पे उन्होंने मेरा चेक किया, उसके बाद में कुछ भी नहीं बोला, पेमेंट आ गया डायरेक्टली। एंड टेल मी फॉर द फ्लैश, सीधा। मैंने कहा कि ओके मैम, वेट, आई प्रोसेस एन अपडेट। उसके बाद में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड करी। देन आप देख सकते हो, मैं अब सब कुछ होने के बाद में सारी चीजें उनको भेजती हूँ। उनको लगना नहीं चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं भेजा है। तो उनका जो पेमेंट प्रूफ है वो मैंने भेजा उनको। उसके बाद में उनका आईडी ओपन करके उनको भेजा। देन आप कॉन्ग्रेचुलेशन करके, ये देखिए उनका यूजर नेम, पासवर्ड, कि कैसे ओपन करना है, क्या ओपन करना है, कनेक्ट। देन कंपनी के जितने भी मेल्स, मतलब अपने जो लिंक्स है वो ज्वाइन कीजिए। केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, ये भी मैं इनको भेजती हूँ। ये सारी चीजें ना मैं उनको भेजती हूँ, जो भी कंपनी की तरफ से आते हैं। और फिर मेरा जो ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कीजिए। देन उसके बाद में मेरा एक जो मेरा फ्लैश और टर्बो पे एक अलग सा ग्रुप रहता है, ठीक है। और जो भी मेरे ट्रेनिंग्स के रहते हैं, उन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो इसलिए ट्रेनिंग का भेज दिया था। और फिर एक छोटा सा वीडियो डाल देती हूँ कि आईडी कैसे ओपन करना, मैंने खुद का बनाया हुआ है, तो ये आईडी कैसे ओपन करना, ये डाल देती हूँ बस मैम यहाँ थोड़ा से। सा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे आपको, और मैं हाँ सभी सर। लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। सो गाइज, आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैं मतलब विजिबल हूँ आप सभी लोगों को? तो मैं बताना चाहता हूँ गाइज कि जो मैम ने अभी सारी चीजें दिखाई, उन्होंने आपने जैसे ही देखा कि उस पर्सन ने ज्वाइन किया, मैम ने उसको सारी की सारी वीडियोस, ठीक है, केवाईसी कैसे करना है, डैशबोर्ड में कैसे उनको एंटर करना है, क्या एफिलिएट पैनल है, कोर्स कहाँ दिखेंगे उनको, और पेमेंट करके उनको स्क्रीनशॉट भेजना, उनको अपने ग्रुप में ऐड करना, और उनको टर्बो फ्लैश के लिए जो भी मैम का वो अलग स्ट्रेटजी है उसके लिए उसके ग्रुप में ऐड करना, और कंपनी के सारे सारे लिंक्स उनको शेयर करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करी और उनको कांग्रेचुलेट किया कि आप मेरी टीम में आए, और सारी चीजें बताई एट द सेम टाइम। तो पर्सन को लगता है हाँ भाई, मैंने कहीं पैसे खर्च करे हैं, और यार मैं एक पर्सन के साथ में जुड़ा हूं, तो मुझे वैल्यूज मिल रही है। मैसेजेस जब आप मैम ने इतने सारे भेजे ना, तो उसको बंदे को समझ में आ गया होगा कि हाँ यार, पर्सन ने इतनी सारी चीजें भेजी हैं, तो वहां ट्रस्ट और ज्यादा बिल्डअप हो गया होगा, और उसको लग रहा होगा कि हाँ भाई, मैंने 4,012 रुपए जो खर्च करे हैं वो मेरे वैलिड हैं और सही है। तो वो कोई भी पर्सन ऐसे जाके मैम को बाद में नहीं बोलेगा कि मैम आपने तो मुझे बताया नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है मैम हर पर्सन को इंडिविजुअली उसको वो सेंड करे। मैम ने वो पहले से सारे फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा सभी, उन्होंने मैम ने पहले से वो डिजाइन करके रखा हुआ है, और जस्ट उनको एक क्लिक पे वो सारी चीजें फॉरवर्ड कर दी है। तो इससे क्या है कि आपकी जो टीम में न्यू पर्सन आ रहा है उसको भी पूरा ट्रस्ट हो गया और उसको सारी चीजें समझ आ गई हैं, एंड देन उसका भी ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, आपका भी काम हो गया। अब फिर मैम तो ट्रेनिंग लेती हैं आगे का, फिर ट्रेनिंग का भी सेशन में मैम सिखाती हैं, तो वेल एंड गुड। सो ये हमारा पॉइंट कवर हो चुका है मैम। और सभी और सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैं ये सारी चीजें क्यों भेजती हूँ ना सर, क्योंकि ना पर्सन को क्या लगता है कि हमारा पेमेंट तो ले लिया, तो उनके मन में ना डर बैठा रहता है, अरे यार ये ब्लॉक तो नहीं कर देगा, अरे यार ये मेरे पैसे लेके तो भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए ना मैं सब सारी चीजें भेज देती हूँ कि उन्हें तसल्ली हो जाए कि नहीं, सब कुछ दे दिया मैम ने, तो हम फ्री हो गए अभी। इसीलिए सर मैं सब कुछ उनको प्रोवाइड कर देती हूँ, और उनको एक ही बोलती हूँ चीजें। फिर लास्ट में मेरा यही वॉइस मैसेज रहता है कि मैंने आपको सारी चीजें भेजी हूँ, आप उस चीज को पहले देखो, मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, और मेरे हमेशा जो मेरा जो ग्रुप है उसमें एक्टिव रहा करो। दैट्स इट। तो सर उसे भरोसा हो जाता है कि नहीं, अभी हम लोग सेफ है, मतलब कोई फ्रॉड और कोई फेक नहीं हुआ है हमारे साथ। इसलिए ये सब कुछ मैं भेजती हूँ, और भेजना चाहिए सभी लोगों ने।
ठीक है, मैं समझ गया हूँ मैम आपकी बात, बट एक थोड़ा सा मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि मैम देखिए आपकी तो अब 10 लाख रुपए इनकम हो चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका है, बट मैम जो नया पर्सन है, किसी की इनकम ज्यादा नहीं है और जो न्यू स्टार्ट कर रहा है, उसके पास तो इनकम भी नहीं है दिखाने के लिए, और मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो उसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, वो कैसे ज्वाइनिंग करा सकता है, और वो ट्रस्ट के लिए क्या क्या बोल सकता है, क्या क्या दिखा सकता है, प्लीज थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जी। आई एम श्योर कि आपकी टीम में इतने ज्यादा लोग आते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको ये सारी चीजें आप उनको सिखाते ही होंगे, तो प्लीज हमारी ऑडियंस को भी आप ये चीज सिखाइए। सर पहली बात तो ये कि मैंने फर्स्ट टाइम में आपको बताई थी कि सभी लोगों को पहले अपना प्रोफाइल अपडेट कर लो, अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम। वहां पे ना आप लोग अपने हाइलाइट बना के रखो। अब हाइलाइट्स में आपको क्या क्या, जैसे कि देखो ये जो बता रही हूँ मैं ना, ये न्यू पर्सन के लिए, जो जिस पर्सन ने अभी जस्ट 1 वीक हो चुका है, उनका पेमेंट नहीं, मतलब उनका पे आउट नहीं आ रहा है या उनका अर्निंग नहीं हो रहा है 1 वीक या 2 वीक, जितना भी मतलब हुआ होगा, किसी किसी का 1 महीना भी हो सकता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें करना है तो पहले आप ना खुद को ट्रेन करो। मतलब कि जैसे कि मैंने पिछले बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल अपडेट करो अच्छी तरीके से। हाईलाइट में क्या क्या अपडेट करना है। अब आपके पास इनकम का तो कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट तो आप कंपनी के बारे में जितने भी आपके कंपनी के जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ अपडेट करो कि कंपनी सर्टिफिकेट, मतलब वहां पे मेंशन करो। उसके बाद में जितने भी कंपनी में टॉप अचीवर्स है, जिनका अचीवमेंट होता है, आप उनका भी एक हाईलाइट बना के रखो। एक्चुअल में पता तो चलता है लोगों को कि आप तो कंपनी में हो भी, लेकिन आपके साथ साथ कंपनी में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वर्क करते हैं। ये तो पता चला कि आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो आपका काम है कंपनी के बारे में भी बताना, अपने बारे में भी बताना, और जो आपकी जो टीम है, जो भी एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए ना, वहां पे आपके जो स्पॉन्सर है, सभी के टीममेट्स के इनकम के फोटोज तो डालते ही होंगे, या नहीं डालते होंगे तो हमारा जो ग्रुप है अपना दी फास्टिक में फेसबुक पे, वहां पे भी काफी सारे लोग अपने कंटेंट डालते रहते हैं, मेरा आज का इनकम इतना हुआ, इतना अर्न किया। तो आप वहां से भी स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे रख सकते हो। होता क्या है कि अगर आप बताओगे कि मेरे साथ साथ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं कंपनी के साथ में, तब जाके ना उनको ट्रस्ट होता है। तो आप लोग ना पहले हाईलाइट्स अच्छे से बना के रख लो सारी चीजें का। अगर आपका इनकम है तो कोई बात नहीं, आज ना तो कल वो इनकम होने वाला है, तो आप अच्छे से कंटेंट बना के रखो। माई कंटेंट लिखो वहाँ पे, कंपनी टॉप अचीवर्स लिखो कि माई स्पॉन्सर के लिखो, वहाँ पे सब कुछ मेंशन करके रखो। उसके बाद में स्टेटस पे भी वही अपडेट किया करो। डेली ना आप स्टेटस अपडेट किया करो। खुद का कुछ एक तो अच्छा सा वीडियो डाला करो कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, आपने इस बिजनेस से क्या क्या सीखा है, उसके बारे में अपडेट करो। देन उसके बाद में कंपनी में अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए कि उनका इनकम हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उनका भी डालो कि टीममेट्स इनकम ऐसा डालो। किसी ने 50,000 क्रॉस किया तो वहां पे लिखो कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब आगे वाले पर्सन को सब दिखता है कि आप सच में काम कर रहे हो। और अगर आपका इनकम नहीं हो रहा है तो उसके लिए अपनी गलती होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो आपका आगे वाले पर्सन को बताने का तरीका गलत हो सकता है, या फिर उनको समझा नहीं है, ये दोनों चीजें हो सकती है। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो, आपको आपके बिजनेस के बारे में फुल नॉलेज है, और आगे वाले पर्सन अगर आपको सारी चीजें पूछ रहा है, तो आपको झिझक नहीं चाहिए कि नहीं यार मुझे तो इसका इसका नॉलेज ही नहीं, मैं कैसे बताऊं, सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। तो उनको क्या लगता है कि इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज इतना भर भर के रखो कि अगर आगे वाला पर्सन आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आपने बिल्कुल जो गाड़ी चालू कर दो, कि बंद करने का नाम ही मत लो जब तक उसको समझ में नहीं आता है। और उसी के वे में समझाओ वो क्या समझना चाहता है, उसकी नीड क्या है, एग्जैक्टली। पहले उससे बात कर लो। तो डेफिनेटली सर अगर ये सारी चीजें फॉलो करते ना, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में तो कोई ना कोई पर्सन तो होंगे कि आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि आपका स्टेटस ही ऐसा रखना चाहिए कि आगे वाला पर्सन अट्रैक्ट हो जाए कि यार ये सच में ये इतना अच्छा स्टेटस रखते हैं, तो मुझे तो करना ही चाहिए। अगर आप एक स्टेटस रख दोगे, सिंपल सा डाल दोगे, तो वो थोड़ी काम करने वाले आपके साथ में। अभी मैं 10 लाख मतलब अर्निंग कर चुकी हूँ, फिर भी सर मेरा डेली का स्टेटस कम से कम 10 रहते हैं। तो मैं भी तो सर ऐसा ही बोल सकती ना कि मैं क्यों रखूं, मैं तो अचीवर हूँ। लेकिन नहीं ना, लोगों की अभी भी मेंटेलिटी रहती है सर कि नहीं, कि अभी भी मुझे लोग बोलते हैं सर ये फ्रॉड है, ये फेक है, मैम सच में हमारा इनकम होगा कि नहीं क्योंकि होगा। लोग तो सब तरीके के आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि मैं तो सब कुछ उनको दिखा भी देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ, उसके बाद भी मुझे बोलते हैं कि नहीं भाई फेक है, तो फ्रॉड कर रहे हो तुम, ये वो। तो हम लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो स्टार्ट करता है उसको समझा सकते हैं, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं समझा सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। एंड यस फिर सर। मैम इसके आगे, अब ये सभी लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा, और क्वेश्चन लोगों का मैम ये है कि ये बेसिकली जो नए लोग होते हैं तो उनको वीडियो के लिए हेजिटेशन होती है न्यू बनाने के लिए, और कंटेंट के थ्रू वो कैसे मतलब कैसे करें, वो उस चीज को ओवरकम कैसे करें। अच्छा, तो देखिए अगर आपके पास कंटेंट नहीं कि मैं क्या बनाऊं, आप इंस्टाग्राम पे जाके ना काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो एफए मार्केटिंग करते हैं।
मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, तो मैं मेरा जो ट्रिक है मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने पहले ना जितने भी डिजिटल मार्केटिंग पहले उनको देखा, उनको फॉलो करती थी मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। उसके बाद में ना वो जो भी कंटेंट डालते थे, जो भी वीडियोस डालते थे ना, मैं वो देखती थी कि हाँ ऐसे बना सकते हैं। तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे जितने भी है ना डिजिटल मार्केटिंग, सबको देखो, सबको फॉलो करो, उनके कंटेंट देखो कि वो कैसे कंटेंट बनाते हैं, उस हिसाब का कंटेंट बना सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप सीधा उनका पूरा कॉपी कर लो करके, सॉरी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने जैसा बोला वैसा कॉपी करो, नहीं, अपना कुछ दिमाग लगाओ, सेम वैसे कॉपी बनाओ, लेकिन कुछ अलग बनाओ, कुछ अलग लिखो, कुछ अलग तरीके से पोस्ट डालो। उसके बाद में वीडियो कैसे बनाना, या फिर जैसे सर ने कहा है कि किसी किसी को वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, या कैसा बनेगा क्या बनेगा। तो देखिए, जब आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आपका खुद का अगर बिजनेस रहता तो आप आगे आते ही हो, किसी और पर्सन को तो नहीं बैठाते अपनी दुकान में, आप खुद ही आगे आते हो ना। तो सिंपल सी बात है, ये आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के बारे में बताओ। अगर वीडियो ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा नहीं बन रहा है, तो एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार तो सही होगा ना। तो पॉजिटिविटी से स्टार्ट करो। अगर वीडियो भी बनाते हो तो आपके जो भी स्पॉन्सर है आप उनको भेजो कि मैम ये वीडियो अच्छा बना, ये ठीक है, ये कंटेंट के लायक है, मैं डालू ये। फिर अगर कुछ वहां पे गलती होती है या कुछ भी ऐसा लगा, तो वो आपको बता देंगे कि नहीं ये सही नहीं है, आप यहाँ पे सही करो, ये गलत है, इसे हटा के आप इसमें ये डालो, ये ऐसा बोलो। आप ऐसा भी कर सकते हो। ग्रेट, ग्रेट मैम। तो अब मैम थोड़ा सा लोगों को ये तो समझ में आ गया कि हाँ कैसे करना होता है और क्या आप करते हो। तो बेसिकली लोग मैम ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपसे, मतलब मेरा भी एक क्वेश्चन है और आई एम श्योर कि सभी लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप फॉलो अप कैसे करते हो बेसिकली, क्योंकि लीड जनरेशन आपने बता दिया, बात कैसे करते हैं ये भी आपने बता दिया चैट में। अब फॉलो अप कैसे करते हो, क्या आप चीजें यूज करते हो अपने फॉलो अप के लिए, और क्या उसमें कॉल्स करते हो आप या मैसेजेस के थ्रू करते हो, तो वो थोड़ा सा आप बता दो, और अगर आप जैसे करते हो प्रैक्टिकली वो भी दिखा सकते हो। हाँ सर, सर देखिए, कॉल पे तो मैं बहुत ही कम बात करती हूँ, मतलब नहीं के बराबर ही। कम से कम मैं डेली 5 लोगों से बात करती होंगी, जो भी ऐसा लगता है मुझे कि जेन्युइन है। नहीं तो मैंने अपना स्टेटस को ऐसे बना के रखी हूँ, और मुझे ना खुद पे भरोसा रहता है कि मेरा अगर ये स्टेटस डालने के बाद 100% आगे वाला पर्सन मुझे मैसेज या कॉल करेगा। तो पहली चीज तो ना, आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बढ़ा लो कि नहीं मुझे ये करना है। अगर आपने कहा कि नहीं मुझसे होगा ही नहीं, तो वो कभी नहीं होगा चीज। आप पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लो कि नहीं मुझे ये करना है और ये होके ही रहेगा। उसके बाद में अगर आप किसी से बात करें तो एक फुल कॉन्फिडेंस से बात करो कि ये सारी चीजें का नॉलेज है मुझे। और फॉलो कैसे लेना, मैं ना अपने प्रमोशन के ऊपर फोकस करती हूँ कि मुझे किस हिसाब का पोस्टर डालूं जिससे लोग मेरा पोस्टर देख के अट्रैक्ट हो जाए। तो ज्यादा करके सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ पोस्टर ही डालते रहते हैं। मेरा ही मानना है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आप पोस्टर मत डालो, आप क्या करते हो उसे दिखाओ रियल में। आप बता के बताओ कि हाँ मैं ये करता हूँ, क्योंकि आगे वाले पर्सन सब पोस्टर को देख के नहीं होता, ये देख के होता है कि ये पर्सन बात कर रहा है, मतलब कि ये सही पर्सन है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पोस्टर से अच्छा ना आप खुद के वीडियो बनाओ और अपने स्टेटस पे लगाओ कि आज मैंने ये सीखा है, या फिर आप ये कर सकते हो, ये बिजनेस कर सकते हो, आप मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, किस हिसाब से सीखना है, ये सारी चीजें आप खुद बताओ आगे वाले पर्सन को। तभी उसको लगेगा कि ये पर्सन सच में खुद होके बात कर रहा है, मतलब कि कुछ बात है। और वो पर्सन को भी लगेगा यार ये पर्सन अच्छा है, मतलब इससे बात करना चाहिए। तो वो आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा कि मैम क्या आप मुझसे बात कर सकते हो फोन पे। तो वो क्यों करेगा, क्योंकि उसने आपको रियल में देखा है व्हाट्सएप पे। स्टेटस पे क्या पता चलेगा, अगर पोस्टर डालते हो तो कुछ भी पता नहीं चलेगा ना। तो सर मैं क्या करती हूँ, मैं डेली के 1 या 2 मेरे पोस्टर रहते हैं सिर्फ, और मेरे ज्यादा से ज्यादा वीडियो रहते हैं, खुद के वीडियो डालती हूँ मैं। हाँ ये मैं सब कुछ करती हूँ। उसके बाद में मेरा फॉलो करने का तरीका ये है, जितने भी मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, मेरा मोटिव रहता है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल देती हूँ। चाहे मुझे कोई ब्लॉक करे, चाहे मुझे कोई बोले कि आप मुझे मैसेज मत करो, जब तक मैं उनको मतलब मैसेज करूं तब तक कि वो मुझे ब्लॉक ना कर दे। ये बहुत क्योंकि अच्छा, कभी तक, ये बहुत अच्छा हाँ एटीट्यूड है, क्योंकि मैं भी यही फॉलो करता हूँ। क्योंकि यार उनको नहीं पता कि हम चीज क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब वो हमें ही दिखाना पड़ेगा उन्हें, ऑब्वियस सी बात है, तभी उनको समझाना पड़ेगा और क्लैरिटी देनी होगी। और एट द एंड पॉइंट क्या होगा, ब्लॉक ही तो करेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जा रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, अपना लॉस कर रहा है, हमारा लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, सिंपल जी। है। ब्लॉक जब तक, ये बिल्कुल रियल चीज है, जब तक वो ब्लॉक ना करे तब तक उसको आप फॉलो अप करते रहो। और सर इसमें ना 3 चीजें होती है, अगर आप किसी के साथ बात करते हो तो फर्स्ट तो पर्सन एक तो अच्छा निकलेगा, या फिर दूसरा क्या बोलेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर बोलेगा कि मैं सोचता हूँ। ये तीनों चीजें होंगी। हम्म। या फिर वो एक तो आपको खुद को ब्लॉक कर देगा या नंबर डिलीट कर देगा, यही बातें हो सकती है ना, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। हम्म। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना उनको, वो सोए रहते हैं उनको जगाती हूँ
क्योंकि उनको क्या रहता है अपन डिटेल भेजने के बाद में वो बिल्कुल देखते नहीं है। उनका क्या रहता है कि हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। जब स्टार्टिंग में जब उनको लगता है कि पैसा कमाना है तो बस एक ही दिन बात करेंगे, उसके बाद में वो अपने को भूल जाएंगे। तो उनको जगह में कैसे, तो डेली उनको ब्रॉडकास्ट में डाला करो गुड मॉर्निंग का मैसेज, या फिर उनको कुछ मोटिवेशनल जो उनको लगना चाहिए कि सच में कुछ करना चाहिए। मतलब नहीं कि सर वो नहीं, क्या एक बात किसी को लग जाती है कि ये बात से नहीं मुझे करना है करके, तो सर हम ऐसे ही कुछ ना मोटिवेशनल खुद के बोलिए, या जिसके भी ऐसे आते हैं जैसे कि महेश्वरी है, काफी सारे मोटिवेशन देते हैं, तो मैं उनके ना गुड मॉर्निंग के मैसेज डालती रहती हूँ। तो उनको उसमें से कम अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 2 तो लोग मेरे से बात करेंगे, हम्म। 2 तो मुझे बोलेंगे कि हाय मैम कैसे हो आप। तो जो भी पर्सन अगर मुझे कहता है कि हाय मैम आप कैसे हो, वाओ मैम ग्रेट, तब मैं उनसे एक फ्रेंड के हिसाब से बात करती हूँ। हाय आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग, तो क्या सोचा है आपने, आप तो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, आपने अभी तक किया नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। जो भी क्वेरी है आप बात करो, मिलकर स्टार्ट करते हो, मिलकर ग्रो करते हैं। तो सर मैं उनको ना एक ऐसा वॉइस मैसेज डाल देती हूँ जैसे कि मैं उनको काफी महीने से जानती हूँ, मैं उनकी फ्रेंड हूँ। उससे एग्जैक्टली क्या होता है सर, क्योंकि हाँ, जरूरी भी होता है, ये सारी चीजें जरूरी भी होती हैं। और यही चीज तो मैंने अपनी लास्ट सेशन जो क्लैश ऑफ टाइटंस में मैंने सभी लोगों को बताया भी था कि आपको फेमिलियर करना होता है सामने वाले पर्सन को, उसको थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर रखना होता है, उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये पर्सन फ्रैंक है यार, ये फेक नहीं हो सकते, ये फ्रॉड नहीं हो सकते यार, ये हमारे पैसे लेके नहीं भागेंगे अगर हम इनके साथ में स्टार्ट करते हैं और वो आपको फॉलो तो कर ही रहे हैं कि आप तो कमा ही हो। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा बॉन्ड जब बनता है तो बंदा पैसे देने में टाइम नहीं लगाता फिर। जी सर। और सर इसका भी मैं डेमो दिखाऊंगी आपको, एग्जांपल जो कल मेरे साथ एक टर्बो ने स्टार्ट किया था, जो 6 महीने से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनसे मैंने टाइम कल से, लेती है क्योंकि चीजें टाइम लेती हैं। हाँ। ऑब्वियस सी बात है, और कोई भी सर पर्सन 8-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, 2 हजार रुपए, कोई अपने 500 रुपए भी क्यों देगा आपको ऑनलाइन जब वो आपको जानता ही नहीं है, आप उसको ट्रस्ट ही नहीं दिला पा रहे हो। ठीक है, जी वो सर, जी ट्रस्ट के सर, ऊपर बिल्डअप होगा। अगर आज मेरे से कोई भी मेरा फैमिली मेंबर मेरे से बोलेगा कि भाई मुझे कैफ यार मुझे 6 महीने वो सॉरी 6 महीने के लिए 50 हजार रुपए चाहिए, ठीक है, तो आई नो देम कि यार वो बंदा ऐसा है, मैं उसको फौरन उठा के दे दूंगा। और ऐसी है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं, सर मेरे को बहुत इशू है, सर आप मेरे को 10 हजार रुपए उधार दे दो, मैं आपको अगले महीने दे दूंगा, सर आप तो इतना कमा रहे हो, सर आप तो महीने के 2 लाख रुपए कमाते हो, आप तो महीने के 5 लाख रुपए कमाते हो, सर इसमें से मेरे को 2 हजार रुपए दे दो, मेरे को कल मैसेज करना। तो गाइज मैं उनको नहीं देता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं हूँ तो मैं उनको कैसे दे दूंगा। तो जब तक कोई पर्सन आपको जानता ही नहीं है, आप उसको अपने बारे में पूरा फेमिलियर कर ही नहीं रहे हो, तो कैसे आप ये बिलीव कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपको 2 हजार, 4 हजार, 8 हजार रुपए दे देगा। वो आपको यस 100 रुपए भी नहीं देगा, क्योंकि उसकी मेहनत की चीज है वो, उसके पापा की, उसकी मदर की, उसकी बड़े भाई की, उसकी बड़ी बहन की हो सकती है, उसकी खुद की मेहनत की कमाई हो सकती है। वो क्यों जबरदस्ती में आपको बिना जाने बिना सिर्फ आपने कह दिया कि भाई टर्बो से ज्वाइन कर ले और तुझे बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत पैसे कमाएगा। यार ये तो सभी लोग बोल रहे हैं, मार्केट में फ्रॉड करने वाले भी बोल रहे हैं कि भाई तुम 100 रुपए दो, मैं तुम्हें 200 रुपए करके दूंगा 3 दिन में। समझ रहे हो बात? तो ये एक पॉइंट है कि आपको सामने वाले पर्सन को अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा फेमिलियर करना, अपनी चीजें दिखानी है उसको थ्रू स्टेटस, ताकि रियलिटी दिखे और वो आपके साथ में ज्वाइन होने के लिए हेजिटेट ना हो। प्लीज कैरी यस ऑन। सर। हम कहाँ थे? आप फॉलो अप दिखा रही थी टर्बो वाला। हाँ सर, मैं वो दिखा दूंगी जो जिन्होंने ना काफी महीनों से मतलब फॉलो किया था, उसके बाद में जो मैं फॉलो अप लेती रहती हूँ जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, तो ना मैं उनसे ऐसे बात कर लेती हूँ। फिर वो मुझे बोलती है कि हाँ कोमल मुझे स्टार्ट तो करना था यार, मैं सोच रहा हूँ। तो फिर मैं उनको बोलती है अरे सोचते कब तक रहोगे, मतलब देखो मैं ना उनसे ऐसे बात कर लेती हूँ कि हाँ ये मेरे फ्रेंड बन चुके हैं अभी, और बस इनसे बात करनी। तो मैं इनको बोलती हूँ कि कब तक सोचोगे, सोचोगे देखोगे वो दिन कभी नहीं आने वाला है। जिस दिन आपने मतलब समझ लिया कि ये करना है, उस दिन अपने लाइफ का सबसे अच्छा दिन। क्योंकि मैंने भी डिसीजन लिया और आगे बढ़े, और आप देख सकते हो कि आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो सर उनमें ना एक जोश आ जाता है, और मैं उनको बोलती हूँ अरे मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप स्टार्ट तो करो, मैं हूं ना आपके साथ में। डेफिनेटली आपको बोलती हूँ कि मैं जिस हिसाब से मैं करती हूँ ना वैसे आपकी भी अर्निंग होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि बिना एक्शन से अपन कुछ नहीं कर सकते। आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ में हूँ, साथ में काम करते हैं, साथ में ग्रो करते हैं। तो फिर वो पर्सन मुझे कहता है कि चलो यार स्टार्ट कर लेते, आप बताओ कौन से बंडल से स्टार्ट करो। इसमें क्या हो गया सर, अभी एक अपना रिलेशन बन गया कि मतलब वो मुझे पूछ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, किसी का अर्निंग देख के या किसी का अचीवमेंट देख के ना आगे वाला पर्सन ये बोलता है कि आप बताइए मैं कौन से बंडल से स्टार्ट करूं। तो मैं उनको सीधा बोल देती, पहले मैं अपने बारे में बताती कि मैंने कौन से बंडल से स्टार्ट किया और मैं इतना अर्निंग क्यों कर पा रही हूँ। फिर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप भी, मैं सजेस्ट करना चाहूंगी बोली कि आप फ्लैश या फिर टर्बो देखो, जिसमें काफी अच्छा इनकम होता है। तो वो मुझे कहते हैं कि ठीक है ना मैम, आप फ्लैश बोले टर्बो आप मुझे भेज दीजिए। तो मैं उनको बोल दी थी कि मैं आपको ऑफर जो चालू है ना पहले वो आपको भेज देती हूँ, व्हाट्सएप पे आप आ जाइए, अपन व्हाट्सएप पे बात करते करके। तो फिर उनको सब कुछ भेज देती हूँ, फिर उनका डिसीजन
कोई कोई तो फ्लैश का भेज देते सर, कोई को मैं किसी को ऐसा फोर्स नहीं करती हूँ कि आप यही चीजें करो, डिसीजन आपका है। क्योंकि सर यहाँ पे आती है पेमेंट की बात। तो किसी ने मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने मुझे फोर्स किया, मैं उनके ऊपर डिसीजन छोड़ती हूँ। अगर वो मुझे कह रहा है कि आप सजेस्ट कीजिए, तो मैं एक ही बोलती हूँ, मैं अगर सजेस्ट करूंगी तो टर्बो कर लो सीधा सीधा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, बस ऐसा बोल देती हूँ। तो वो सीधा बोल देते हैं और मैं आपको वो लाइव डेमो दिखा देती हूँ अभी। ठीक है सर, एक मिनट में आपका अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आप बिल्कुल, आप दिखाइए। उस पर्सन ने ना सर कल मुझे सिर्फ 10 मिनट मेरे से बात की, और उनको मैंने 2 चीजें भेज दिया। ठीक है, वो दिखा देती हूँ उन्होंने क्या मुझे भेजा था। इनका नाम है दीपक कुमार, और ये कब से मुझे फॉलो करे आप ये भी देख लीजिएगा। सी अक्टूबर सर, अक्टूबर मंथ से ये मुझसे बात कर रहे हैं। अभी तो काफी सारा मतलब फोन ये कर दिया था मैंने, हिस्ट्री तो वो चला गया है, बाकी ये सब कुछ मैंने भेजा उनको। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कल मेरी उनसे बात हुई थी। ये देखिए सर, ये सब कुछ मैंने ना ग्रुप में अपडेट करती रहती हूँ, जो भी मैं ब्रॉडकास्ट में भेजती हूँ ना, ये सब कुछ उनको जाता रहता है, मेरे खुद के जो भी है। और मैं इमरजेंसी भी क्रिएट कर लेती हूँ कभी कभी, ऐसा जो भी रहता है। तो ये सब कुछ मैंने भेज दिया उनको कि न्यू मंथ न्यू चैलेंज न्यू इनकम। और मैंने ये भी भेज दिया, उन्होंने कहा कि फ्राइडे को 100% कंफर्म करूंगा। फ्राइडे को बोला था सर उन्होंने, तो मैंने उनको कहा कि आप फ्राइडे का वेट क्यों कर रहे हो, है ना। वो कहावत है ना बोली कि आज करो तो कल करो, कल करो तो आप करो, ऐसी वो कहावत है ना कुछ बोली, तो आप इतना क्यों टाइम ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको शाम को कॉल करता हूँ मैडम, शाम को कॉल करता हूँ बोले। उन्होंने मुझे 5 बजे कॉल किए थे सर। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप कॉल कीजिएगा। और मैंने उनको ये भी भेज दिया कि जैसे सर आपने बनाया था ना वीडियो, तो उस हिसाब का मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। और मैंने ये सब कुछ उनका कॉल आया था सर मुझे 5 बजे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, हाय सर 5 बजे। उन्होंने हाय मैडम किया, फिर मैंने उनको डिटेल्स भेजा और उनको ये 2 कोड से मैंने भेज दिया जो कॉल पे बात की थी, फ्लैश और टर्बो भेज दिया। और सेंड, ये देखिए सर, सीधा उन्होंने मुझे पेमेंट भेज दिया बहुत आठ अमेजिंग। हजार पचास एक चीज आपने अभी बोली कि सर जैसा आपने वीडियो बनाई थी ऐसी ही मैंने भी हाँ बनाई। तो गाइज जी आप सर। सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, आप एक चीज में देखो, मैं भी इनकम कर रहा हूँ और कोमल दी मैम भी इनकम फास्टिंग कर रही है। फैमिली। तो सो इट मीन्स गाइस कि लास्ट आप हम मंथ मैंने लोग जो करते हैं, जो चीजें हम लोग फॉलो करते हैं, जो आप हमारे स्टेटस देखते हो, हमारे स्टेटस डालने का स्टाइल देखते हो, हमारा फॉलोअप देखते हो, तो आप इन सब चीजों को अप्लाई भी किया करो। आप सीख तो लेते हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस बना बना के अपने अपने ब्रांडिंग करते हैं और दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि जब तक वीडियोस नहीं बनाओगे लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा ऑनेस्टली। तो यही पॉइंट है कि देखो, मैंने मैम को समझाया और मैम ने मेरे से सीखा, तो मैम ने इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट किया तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। जब तक आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो कैसे आपको रिजल्ट आ जाएंगे, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप वही चीज है कि आपने पूरे साल स्कूल में पढ़ लिया और अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे तो कहाँ से पास हो जाओगे, समझ रहे हो। या फिर आप बिना पढ़े और एग्जाम देने जा रहे हो तो कहाँ से पास हो जाओगे, ठीक है, वही वाली चीज है। तो यही है कि आप लोग फॉलो किया करो। अब जो मैम ने सारी चीजें, इतनी वैल्यूएबल चीजें सिखाई हैं आपको, समझाई हैं, सब कुछ लाइव दिखा दिया, जो वो जैसे बात करती हैं, जैसे कैसे कन्वर्ट करती हैं, कैसे मैसेजेस करती हैं, क्या क्या करती हैं, वो सारी चीजें मैम ने अब दिखा दी हैं आपको। अब इससे ज्यादा मैम और क्या ही समझा सकती हैं आपको। पूरा मैम ने अपना फॉर्मेट ही समझा दिया कि भाई मैं ऐसे बात करती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। एक मैम मैं एक छोटा सा मेन क्वेश्चन जो मेजर मुझे ऐसा लगता है भी, और मैंने 2-3 मैसेजेस भी देख लिए हैं। तो मैम एक प्रॉब्लम ये होती है बीइंग अ गर्ल, जब आप किसी लड़के को या फिर किसी मेल को मैसेज करते हो या फिर उसका मैसेज आता है, तो वो समटाइम्स क्या होता है, वो दूसरे ट्रैक पे लेके जाने लगते हैं गाड़ी को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो चैट उस सेंस से, काम से बिलोंगिंग नहीं करता है, वो अलग ही सेंस में बात करने लगते हैं आपसे। जैसे कि अभी मैंने एक चैट में भी देखा था, एक क्वेश्चन आया है। तो मैम आपके साथ में भी क्या ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, और अगर होती हैं तो आप उनको कैसे टैकल करते हो और कैसे फेस करते हो, ये सारी चीजें ये जानना चाहते हैं सभी लोग। सर पहली बात तो ये कि लड़कियों के साथ ऐसा होता ही है। बहुत सारे लोग ना फालतू के मैसेजेस करेंगे, उनको कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आगे वाला पर्सन कैसा है ना। अगर किसी एग्जैक्टली। पर्सन ने अगर आपको मैसेज किया है, तो उस मैसेज को आप देखो कि वो किस हिसाब से बात करे। जैसे किसी ने मैसेज किया कि हाय, तो हम क्या करेंगे उनको हेलो, उसके बाद में उसका मैसेज आता है कि हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये फेक है फिर,
क्योंकि अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है तो वो क्या करेंगे कि मैम मैंने आपकी पोस्ट देखी थी और प्लीज आप मुझे बताइए। अब हाउ आर यू मतलब क्या वो मेरा पैसा वाला थोड़ी जो मुझे हाउ आर यू बोलेगा, है ना, मैं क्या उनको थोड़ी जानती हूँ। तो ठीक है, हाउ आर यू बोल भी दिया, उसके बाद मैं बोलती हूँ कि यस हाउ कैन हेल्प यू, तो क्या कर रहे हो आप, खाना खाए, तो मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ, मैं उससे आगे रिप्लाई नहीं करती। सेम यही मैं सभी लोगों को अपनी मीटिंग्स में भी बताता हूँ कि आपको उसके ऊपर टाइम ही वेस्ट नहीं करना है। आपने पता चल गया इंटेंशन ऐसा है उसका, सिंपल सीधा ब्लॉक करो, खत्म कहानी, अगले नेक्स्ट, बस। तो सभी लोग आप ये चीज अंडरस्टैंड करो। और मैम बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जैसे अभी एक पर्सन का मैम का मैंने क्वेश्चन देखा था किसी मैम का कि वो क्या होता है कि वो पहले तो स्टार्टिंग में बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट वो जैसे जैसे आप उनसे थोड़ा फ्रेंडली हो, जैसे अभी हमने बताया और आपने ये बताया कि फेमिलियर होकर बात करनी होती है, तो वो ज्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं। ठीक है, वो हम्म। ज्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं, तो या तो वो दूसरे सेंस में बातें ले जाने लगते हैं, या फिर कहने लगते हैं अरे मैम आप तो इतनी इनकम कर रहे हो, थोड़ा सा पैसे मेरे तरफ से ही आप लगा दो, मैं डेफिनेटली काम करूंगा। ऐसे भी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सबको कैसे टैकल करते हो? सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मतलब फ्रेंडली हो रहे हैं तो इतना भी फ्रेंडली मत हो जाओ कि वो अपने आंख के ऊपर हैवी हो जाए। ऐसा एग्जैक्टली। नहीं करना चाहिए। आप ना एक लिमिट रखो, है ना, लिमिटेशन रखा करो। आप एक प्रोफेशनल वुमन हो और एक बिजनेस कर रहे हो तो उस वे में जाया करो, उतनी बात करना जितनी बात करना चाहिए। फ्रेंड अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है, हाँ बस वही तक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सीधा ना बात को काट लिया करो। हम्म। अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि यार ये पर्सन बहुत ही ज्यादा, तो उनसे एक ही बात किया करो, सर या मैम अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है तो अपन आगे बात करते हैं, या अगर आपको दूसरी वे में जाना है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बस ये दोनों बातें। तो और अपने ना बात करने का स्टाइल चेंज करो। अगर आप भी उनसे ऐसे बात करेंगे तो उसको भी लगेगा ना कि ये भी ऐसा टाइम पास ही करके, है ना। तो सर एग्जैक्टली। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ ना, तो आगे वाला पर्सन ना सोचता है कि इस पर्सन से बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि अपने वैसा स्टेटस बना के रखे। और एग्जैक्टली। वो अपने हाथ में है स्टेटस बनाना। हम्म। आपको अगर आगे जाना है तो वो भी आपके हाथ में है, अगर नीचे गिरना है वो भी आपके हाथ में है। एग्जैक्टली। मैं जब पहले तक ये आप सब कुछ नहीं थी। जब ये हाँ। सारी चीजें अपने आप से ही बिलोंग करती हैं, जब तक आप हम्म। आपने एक चीज सुनी होगी कि इंसान दुनिया की नजर में गिर जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंसान अगर अपनी खुद की नजर में ही गिर जाए ना, तो फिर पूरी दुनिया भी मिलकर नहीं उठा सकती है उसे। तो ये एक पॉइंट होता है कि आप अपने आप से ही होते हो, आप हरा भी अपने आप को ही सकते हो और जिता भी अपने आप को ही सकते हो। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, हारना है, जीतना है, काम करना है, मेहनत करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो अब पॉइंट मैम कर लेते हैं, जैसे लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो हम एक डेमो कॉल कर लेते हैं, मॉक कॉल कर लेते हैं, जिससे कि ये हाँ। सारी चीजें जो लोग कॉल पे बात करते हैं, और मैं एज अ लीड आपसे बात करूंगा, ठीक है, आप एज ए कोमल फुलबंदे जैसे आप बात करते हो, ठीक है, तो मैं वैसे ही हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपने मुझे डिटेल भेज दी है और सारी चीजें आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दी हैं। अब मैं एज अ नॉर्मल पर्सन, मैंने आपको बोला कि मैम मैं आपको कॉल पे बात करता हूँ, या फिर आपने मुझे कॉल करी है, ठीक है, तो हम अब वैसे उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो मैं कॉल यस सर। लगाता हूँ, ठीक है। हेलो मैम, मैंने आपको बोला था ना कॉल करने के लिए, तो मैंने अभी आपको मैं इसलिए फोन ले कॉल लेती करा। हूँ। सर मैं फोन ले लेती हूँ, 1 मिनट। तब थोड़ा सा लगता है कि नहीं सच में अपन बात कर रहे अच्छा, फील आ रही है, मतलब फील आई है। हैं। हाँ चलो मैं भी 1 मिनट फोन ही ले सर। लेता हूँ। 1 मिनट। चलो ठीक है, ठीक है। तो मैम, मैम एक काम करिए, आप ना अपना कैमरा ओपन कर लीजिए, उससे क्या हाँ होगा हाँ ना, सर, थोड़ा मैं, सा हाँ वो 1 मिनट सर, कैमरा ओपन कर ली जी मैं, जी, 1 मिनट। थोड़ा सा उससे मैं क्या होगा फोन ना, लेने लोगों गई को थी। पता चलेगा आप किस वे में हाँ। बात कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, थोड़ा सा उससे बहुत बॉडी लैंग्वेज पे लोगों को समझ में हाँ आता सर, है, ठीक है। फोन लेने गई थी मैं। एग्जैक्टली। तो अब मैम, मैम मैंने आपको आपने मुझे डिटेल भेजी थी एग्जैक्टली में, बट मैम वो मैंने आपको बोला था ना, मैं बिजी था, मैं XYZ ट्यूशन गया था, ये वो ऐसे लोग बहाने बनाते हैं। तो मैम वो अब मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिए मैम, देखिए मुझे काम तो करना है, मुझे बहुत सीरियस हूँ, लेकिन मैम मेरे को मैम बता दीजिए आप कैसे ब्रीफ में थोड़ा सा कि कैसे करना है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैंने जो आपको डिटेल सेंड की थी, जो एक प्रेजेंटेशन वीडियो और एक पीडीएफ भेजा था, वो आपने देखा या नहीं देखा? मैम वो मैंने देख ली थी, बस मैंने मैम देख ली थी, हाँ बस ऐसे। अच्छा देख लिए थे। तो आपने बस ऐसे देखा या उसके डीप में भी गए कि इसमें क्या है क्या था करके, सिर्फ मतलब ऐसे मैम वो देख के छोड़ थोड़ी दिए? 15 मिनट की थी ना मैम, थोड़ा मैं, और मुझे ट्यूशन भी जाना था, तो मैं जल्दी से मैम एकदम से आगे बढ़ा बढ़ा के देख ली थी, बस मैम ज्यादा नहीं देख ओके पाया, मैं ओके, पूरी नहीं देख पाया, कोई मतलब बात मैं, नहीं कोई बात आप नहीं। मुझे समझा दोगे मैम कॉल पे तो थोड़ा सा सही भी रहेगा, मैम आप समझा दीजिए प्लीज। जी जी, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 5 मिनट में आपको मैं पूरा समझा देती हूँ, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब भी आपको समय मिलता है ना, आप मतलब वो जो प्रेजेंटेशन वीडियो आपको भेजा गया है वो डेफिनेटली आप देखना ही देखना, जिसमें आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको डिटेल्स सेंड करी कंपनी के, जो प्रेजेंटेशन वीडियो और पीडीएफ, तो मैं आपको पहले कंपनी के बारे में बता देती हूँ। कंपनी का नाम है दी फास्टिक, जो कि कंपनी दिल्ली की कंपनी है। कंपनी गवर्नमेंट अप्रूवल है, मतलब कि कोई फ्रॉड और कोई फेक नहीं है। ये पहले मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों का कहना रहता है कि कंपनी कहाँ की है, फ्रॉड और फेक तो नहीं है। तो इसलिए आपका दिमाग से पहले ही निगेटिव में निकाल देती हूँ कि कंपनी कोई फ्रॉड और कोई फेक नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी में 1 ईयर से वर्क कर रही हूँ। और शायद आप मेरे स्टेटस, मेरा स्टोरी जो भी है, मैं आपको जो अपडेट करती हूँ वो आप देखती होंगे। तो मुझे इतना कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं आप, क्योंकि तभी जाके आपने मुझसे बात की है ना? तो अच्छा उसके मैम, मैं बाद एक में चीज आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, ये जो आप दिखाती हैं मैम अपने स्टेटस पे, क्या मैम ये सही में आप इनकम करते हो मैम? थोड़ा सा देखिए, पूछना चाह रहा था मैं। इनकम होता है तभी जाके मैं शो करती हूँ। और उसके बाद में अगर आप मेरा स्टेटस भी देखते होंगे तो थोड़ा सा आप गौर करके देख लीजिएगा कि वहां पे एक तो मेरा फोटो भी दिखेगा आपको, कंपनी का नाम भी दिखेगा दी फास्टिक। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग नाम है और मैं कुछ अलग कंपनी की बात कर रही हूँ, ऐसा भी कुछ है नहीं। तो उसमें तो पूरा मेंशन ही रहता है कि, और मैं अपना जो लाइव अर्निंग, जो मेरा वीकली पे आउट आता है, वो मैं पूरा लाइव दिखा देती हूँ आपको कि ये देखिए टाइम एंड डेट, उसके बाद में कंपनी का नाम, अमाउंट से लेके सब कुछ। तो इसके बाद तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बाकी चीजें तो आपको पता ही है ना? तो ऐसा कोई फ्रॉड और कोई फेक नहीं है। और अगर ये फ्रॉड या फेक भी रहता तो मैं क्यों करती ये बिजनेस, है ना? अभी आप मुझे देखती है, और मैं अब जैसे कि आपको मैम मैंने आपको बताया कि कितना 1 ईयर टाइम हो से, गया काम करते हुए? अभी मुझे 1 ईयर हो चुका है इस कंपनी में। और अच्छा। मैं टॉप अचीवर्स में आती हूँ, हाँ जी। और मैं साथ ही साथ में ट्रेनर, मतलब ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ अपने टीममेट्स की, क्योंकि मेरे साथ में कम से कम अभी 3,000 से ज्यादा लोग हैं जो मेरे साथ ही बिजनेस को कर रहे हैं। अभी अपन आते हैं बात कि आपको ये बिजनेस, मतलब आपने जो भी मुझसे मैसेज किए थे कि मैम मुझे डिटेल्स को जानना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने किस बेसिक पे आपने, मतलब मुझे डिटेल्स मांगी थी? आपको अर्न करना है या सीखना है या किस बेसिक पे? जैसे कि मैम आपने कहा कि आप मैम स्टूडेंट हो। मैं एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मैम थोड़ा सा वही है कि मेरे को रहता है थोड़ा सा मेरा कि थोड़ा सा पैसे आ जाएंगे तो ऑब्वियसली मैम बात है मैम, थोड़ा सा मेरे भी अपने पर्सनल खर्चे होते हैं। अब मैं बार बार फैमिली वालों से भी नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मेरी ओके। मैम फैमिली भी थोड़ा इतना मैं अच्छे स्टेटस नहीं है मेरा फैमिली का भी, मेरे पापा भी की भी इतनी सैलरी नहीं है, तो बहुत मुश्किल से तो मैम मैं स्कूल स्कूल के और ये ट्यूशन के खर्चे निकलते हैं। तो मैम जस्ट मैंने आपका स्टेटस देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मैसेज करूं तो शायद हो हम्म। सकता है मेरे को भी हो जाए मैम। तो मैम क्या ओके मैम ओके। इसमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा था मैम कि मैम मैम इसमें पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे? नहीं, इसमें सर, 1 मिनट, मेरे घर पे कोई आया है, 1 मिनट सर, आप मैसेज एक चालू कर दीजिए। ओके ओके क्या हाँ। सो गाइज मैं एक चीज मैम अभी जब तक के लिए वो बिजी हैं, तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैम ने जो स्टार्टिंग में शुरू किया ना, तो स्टार्टिंग में जो क्लियर किया था ना मैम ने कि मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कंपनी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो पहले ही जब आप क्लियर कर देते हो ना, जब बंदे को ट्रस्ट हो जाता है यार गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जब पहले ही आप खुद अपनी तरफ से बता दोगे ना, तो उसको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाती है पर्सन को कि हाँ भाई गवर्नमेंट अप्रूव है, थोड़ा सा एक स्ट्रेस और हल्का हो जाता है दिमाग से कि फ्रॉड तो नहीं है। जी मैम कैरी ऑन। अब हम आ जाते हैं, ओके। कहाँ पे थे हम, भूल गया मैं थोड़ा सा मैम कि हाँ मैम पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे मैम, तो मैम इसमें कोई देखिए, इसमें इतने कोई पैसे लगाने की जरूरत तो है नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले कह दी थी कि आपने वो अगर डिटेल्स देख लेता तो अच्छे रहते। अभी कोई बात नहीं, जैसे आपने कहा है कि इसमें पैसे तो नहीं भरना है, तो इसमें ऐसा है कि अगर आप चाहते हो, जैसे कि अभी दी फास्ट की कंपनी में अगर आपको एनरोल होना है, अगर आपको सीखना है, कुछ मतलब पैसे कमाना है, तो फर्स्ट आपको इस कंपनी के साथ में एनरोल होना पड़ेगा। एनरोल होने के बाद ही आपका आईडी ओपन होता है, तभी जाके ना आपको सारी चीजें प्रोवाइड होती है, मतलब कि मैं आपको ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड कर पाऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई क्लासेस अगर ज्वाइन, जैसे आप स्टूडेंट हो अभी, तो स्टूडेंट हो तो आप तो क्लासेस तो आपने लगाई होंगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब सीखने के लिए। अब बिल्कुल। आपने जो क्लासेस लगाई है वहां पे भी तो आपने अमाउंट पे किया होगा, क्योंकि टीचर तो फ्री में पढ़ाएंगे नहीं आपको, है हम्म। ना? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे कुछ सीखना है, कुछ लर्निंग करना है, अर्निंग करना है, तो उसके लिए पहले अपने को कंपनी के साथ में एनरोल होना पड़ेगा, किसी भी एक बंडल के साथ। अब वो एनरोल कैसे होंगे? कंपनी में कुछ बंडल्स है, तो 4 बंडल से आप कोई भी एक अच्छे बंडल के साथ में इस कंपनी के साथ में एनरोल हो जाइए, तभी जाके अपना आईडी ओपन हो जाता है। उस आईडी में अपना नाम रहता है, मतलब कि आप दी फास्टिक के एम्प्लॉय हो, का नाम आ जाता है। देन उसके बाद में आपने जो भी बंडल से स्टार्ट किया वो अपने कोर्स के अंदर ही आ जाता है, मतलब सब कुछ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये क्लास में जाऊँ क्या वो क्लास में, कहीं नहीं। बस अपना मोबाइल लो, जब भी आपको समय मिलता है अपने वो बंडल्स को देखना है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग क्या है।
सोशल मीडिया से आप किस हिसाब से ये बिजनेस कर सकते हो, खाली समय में आप किस हिसाब से अर्निंग कर सकते हो लर्निंग कर, जैसे कि मैं करती हूँ। अब ये आपका होगा फर्स्ट एनरोल, मतलब फर्स्ट स्टेप, पहले आपका एनरोल होगा, देन आपको मेल भी आ जाता है आपके मेल आईडी पे कि आपने सच में इस कंपनी के साथ में एनरोल कर लिए। मैम वो बात तो मैम आपकी में ठीक है, बट मैम मैं हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे फादर भी इतना ज्यादा अर्न नहीं करते, और मैम मेरे घर की स्टेटस भी सही नहीं है, और मैम मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ, मैं तो अपने पापा से पैसे मांगता हूँ। तो मैम अच्छा, ओके, नो मैम प्रॉब्लम। मैम मैंने आपको देखा भी था, आप मेरी हेल्प कर दो ना मैम, थोड़ी सी। मैम आप थोड़ी सी हेल्प कर दो मैम, प्लीज। मैं ठीक है ना, पक्का कोई बात आपको, नहीं, मैं आपकी पक्का हेल्प मैम कर मैम देती हूँ। पक्का मैम मैं आपको, आप मेरी तरफ से वो भर दो पैसे, है ना मैम। आप कोर्स मेरी तरफ से ले लो, मैं पक्का मैम मैं आपको दे दूंगा बाद में। जैसी ही मेरी अर्निंग होगी ना मैम, पहले मैम फौरन मैं आपको दे दूंगा सबसे पहले। ओके, कोई बात नहीं। मैंने आपकी जो भी बात है, मैं आपकी सुन ली मैंने बात, जो आप कहना चाहते हो। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप पापा से पैसे मांगते हो, तो महीने में आप कितना पैसा खर्चा कर लेते होंगे? घूमने तो जाते ही होंगे ना, हर मतलब जगह दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ तो जाते होंगे, कितना पैसा हाँ। खर्चा कर लेते? 200, 300, है ना? या हम्म। फिर अभी जैसे 26 जनवरी आई थी तो आप घूमने गए तो कम से कम 500 तो कहीं नहीं गए, 500 या 1000 तो कहीं नहीं गए दोस्तों के साथ। तो मैं आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, जो अभी ऑफर चालू है। आप क्या कर सकते हो, ओनली 699। हाँ, सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ओनली 699। अब 699 ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, ना ही मेरे लिए ना ही आपके लिए। आराम से आप जो आप मतलब महीने का कम से कम खुद का खर्चा आपका 3000 रुपये तो होगा ही होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो 100% इतना खर्चा तो करते ही होंगे। तो आप उसमें से बट थोड़ा सा मैम अभी अमाउंट निकाल बट के। मैम अभी मेरे मैम पैसे मेरे खत्म हो गए ना सारे मैम। अभी मेरे को आने भी नहीं है घर से, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ले लिए थे पापा से। ठीक है, और मैम वो मेरे खर्च हो गए हैं पैसे किसी चीज में मैम, मेरे एग्जाम फीस भी जानी थी, तो मैम थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि आप मेरी हेल्प कर दो इस बार। मैं नेक्स्ट टाइम आपको हम्म। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं दे दूंगा आपको। तो ठीक है, इसके लिए देखिए, अगर आप अब इतना बोल रहे हैं ना, तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। अगर आपको सच में ये करना है, सच में ये ज्वाइन करना है, तो मैं आपका कर देती हूँ रजिस्ट्रेशन। हम्म। लेकिन आपको कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड तभी दिया जाएगा जब आप मुझे पेमेंट भेजोगे। अभी अगर आपको मेरी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, अगर आपको लगता है कि कल से मुझे स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड मिलने के बाद ही आप सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा मैं पेमेंट, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 700 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर देती हूँ आपका रजिस्ट्रेशन। लेकिन आपको यूजर नेम पासवर्ड तभी दिया जाएगा जब आप मुझे पेमेंट सेंड करोगे। तो अभी आप मुझे कल भेज दो, या आज भेज दो, या परसों भेज दो, तो उस वक्त फिर मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड भेज देती हूँ। आप फटाफट मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो, उसके बाद में आपका काफी अच्छा इनकम भी हो जाता है, मैं आपको सब कुछ सिखा देती हूँ। और आप जैसा बोल रहे हैं ना कि मैम मेरे से मतलब ये इतना अमाउंट मेरे घर वाले नहीं दे सकते, तो आप मेरे को डेफिनेटली बताती हूँ 15,000 से 20,000 आराम से आप कमा लोगे, ओनली 699 से। अब आप किसी से मांग भी सकते हो, आपके सारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर सच में कुछ करना चाहते हो ना, इंसान में अगर लगता है कि नहीं मुझे करना है, तो वो कहीं से भी अरेंजमेंट कर सकता है। अगर आपको सच में करना है तो डेफिनेटली आप करके ही रहोगे। बाकी आप क्या सोचते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 699 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, ना ही आपके लिए ना ही मेरे लिए। तो अगर थोड़ा सा अगर मतलब अगर आप बैक में सोचते हो, तो आप ये सोचो कि सच में मैं कितना पैसा खर्चा कर दूं, इससे तो क्या क्या सीखने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो, और साथ ही साथ में मेरे जैसे अर्निंग भी करने वाले हो। तो आपको क्या पसंद है फिर, 699 से स्टार्ट करना पसंद है कि क्या करना पसंद है फिर? ठीक है, तो मैम एक काम करता हूँ ना, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैम मुझे ना थोड़ा पापा को समझाना पड़ेगा, क्योंकि पापा से ही पैसे लेता हूँ ना मैं मैम, तो मैं पापा से बात करके आपको बता दूंगा मैम। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप ऐसा कीजिएगा, आप अपने पापा से बात कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे से बात करा मतलब मुझसे आप पापा की बात मेरी बात करा दो उनकी, मैं उनको समझा दूंगी। लेकिन जहां तक है मुझे पता है कि आप स्टूडेंट हो यार, इतना तो आप में तो सारे गट्स है कि वो कैसे भी करके आप निकाल लोगे। नहीं तो मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप तो घूमने फिरने वाले हो बंदे, है ना? तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जिसके अंदर जुनून है ना, वो पर्सन सब कुछ कर सकता है। तो स्टार्ट करो, मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगी इसमें टोटली, कि डेफिनेटली आप मेरी मतलब मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ना आप सक्सेस होके रहोगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। अब क्या डिसीजन करते हो आप मुझे बताइए, कल तक के या आज तक के? मैम जैसे मैम मैं अगर स्टार्ट करता हूँ आपके साथ में, तो मैम मुझे 20,000 रुपये अगर कमाने होंगे, तो मैम कितने टाइम में मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी वो ना? कितने टाइम में मेरी आ, इनकम स्टार्ट हो जाएगी अगर मैं आपके साथ में स्टार्ट करता हूँ तो? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप 20,000 रुपये कमाना चाहते हो, तो फर्स्ट कम से कम दिन का 2 घंटा खुद को दो। आप 2 घंटा मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हो ना, तो 2 घंटा खुद को दो, और मेरी 1 वीक की जो ट्रेनिंग मैं जो प्रोवाइड करती हूँ ना, उसे प्रॉपर तरीके से सुनो, प्रॉपर तरीके से देखो, और जो मैं आपको बताऊंगी उस चीज को फॉलो करो। 20 के आप 25 भी कमा लोगे,
लेकिन उस चीज को फॉलो करना कि नहीं मैम ने जैसा बताया मुझे वैसा ही करना है, उस हिसाब से करोगे ना तो कहीं गया ना आपका इनकम, कहीं नहीं गया। मैं आपको गारंटी देती हूँ ना, आप ये सारी चीजें बराबर करोगे, क्योंकि जब मैं खुद करती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, मैं हूं ना आपके साथ में। आप पहले स्टार्ट तो करो, पहले स्टार्ट करने के बाद अपन सोचते थे कि हम इतना तो कमा पाएंगे क्या, अरे पहले स्टार्ट तो करो। मंदिर में जाने के बाद तो भगवान के दर्शन होते हैं ना, तो यहाँ पे जाने के बाद तो सब कुछ पता चलेगा अपने को। ठीक है, तो मैम मैं ना आपको कॉल, मैं अपने पापा से बात करके सोच के बताता हूँ, ठीक है जैसा जी भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा जल्दी बताने का, क्योंकि ये ऑफर जो है ना लिमिटेड आया हुआ है, तो इसमें कैसा होगा ना, अगर आप जल्दी स्टार्ट कर लोगे तो जल्दी अपना इनकम भी होगा, नहीं तो अपन सोचते रहेंगे ना आज कल परसों, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला है, और मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेंगी नहीं, फिर क्या भरोसा, फिर आप बोलोगे मैम मैंने पहले करे तो अच्छा रहता, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी, तो उससे अच्छा अभी कर लो ना, है ना। आप मुझे बता दो तुरंत के तुरंत, मैं करा देती हूँ आपका प्रोसेस, देन अपन स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए गाइज, यहाँ पे अभी मेरा कॉल कट जाएगी, ठीक है। अब मैं दूसरा एक सिनेरियो लेता हूँ जो मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम होती है, बेसिकली गर्ल्स के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। तो मैं एक दोबारा अगेन कॉल लेते हैं, सेम सिनेरियो है, ठीक है। अब लड़के की जगह लड़की है, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब बड़ी भी हो सकती है लड़की, छोटी भी हो सकती है। तो अब मैं दोबारा कैरी उठाता हूँ फोन, ठीक है। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैम, पूछना चाहती हूँ बेसिकली, आई एम अ गर्ल, ठीक है, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम कि मैम क्या, मैम जैसे आपको आपको वीडियो, जैसा आप वीडियो बनाती हो मैम, ऐसी क्या मैम मुझे भी वीडियो बनानी पड़ेगी? बट मैम मेरे को तो कभी मैंने वीडियो बनाई नहीं मैम, और मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं डालती। और मैम मेरी फैमिली वाले भी अलाउ नहीं करते कि मैं वीडियो बनाऊं, और फेस नहीं दिखाना मैम मुझे ऐसे में, और क्योंकि थोड़ा सा होता है ना मैम, तो मेरे को डर भी लगता है मैम, मेरे से होगा भी नहीं, क्योंकि मैम आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे, और आप काम भी बहुत अच्छा करती हो, बट मैम मेरे से नहीं हो पाएगा नहीं ये सब। तो क्या ये करना जरूरी है मतलब कमाने के लिए? देखिए, फर्स्ट बात तो ये कि आपको पहले स्टार्ट करना है, तो पहले आप इतना सारा जो आपके मन में है ना उसे साइड में रखो। अगर आप इतना सारा भर के अगर ये स्टार्ट करोगे ना, तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे आपका जो पॉइंट था कि मैम मुझे वीडियो बनाना जरूरी है, मुझे फेस पे आना जरूरी है, तो इतना जरूरी नहीं है कि आप वीडियो खुद के बनाओ। अब भी मुझे भी पहले वीडियो बनाना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया कि जब मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं सारी चीजें कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो अभी नहीं बनाना तो मत बनाओ ना, पहले आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ, पहले स्टार्टिंग तो करो, उसके बाद में वीडियो अगर आपको लगता है तो आप बनाओ। और बट डेफिनेटली मैम बताती हूँ ना मैं। बट मैम मेरे तो हस्बैंड मना करते हैं मैम वीडियो बनाने के लिए। अब ये हस्बैंड वाली, मान लो ये वाइफ वाली पर्सन है, मतलब ये मैरिड है पर्सन, और ये कह रही है मैम मेरे तो हस्बैंड ही मना करते हैं, क्योंकि फादर मदर का तो ये होता है कि बच्चा मना सकता है, बट हस्बैंड की बात थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लगता है मैरिड जो गर्ल होती है ना वो डिक्लाइन नहीं करती है मतलब बात को। तो वो कैसे आप टैकल, आपके साथ में कभी ऐसा सिनेरियो है जहाँ मैरिड गर्ल कह रही है आपसे कि मैम हाँ, मेरे हस्बैंड मैं मना उनको करते सर हैं एक वीडियो ऑप्शन बनाने देती हूँ कि अगर आपको सच में आपके हस्बैंड को नहीं दिखाना है तो एक तो उनको हाइड करो, के? फर्स्ट पॉइंट अच्छा। ये है। हाँ। उनको हाइड करके रख दो। दूसरी बात ये कि देखो, आज के डेट में ना हर कोई पर्सन पैसे कमाने के लिए मना नहीं करता। ये अपने कभी कभी एक्सक्यूज रहते हैं कि मैम ऐसा तो नहीं होगा, मैम वैसा तो नहीं होगा, है ना। अगर आप अच्छे दिल से अच्छे मन से सब कुछ कर रहे हो और उसमें अगर आप सक्सेस हो रहे हो तो आपके घर वाले मना नहीं करेंगे। मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा खुद का एग्जांपल ले लो ना, मैं भी तो एक हाउस वाइफ हूँ ना, मेरी भी हम्म। हस्बैंड है, मुझे भी तो वो मुझे भी कभी लगा था यार मैं आगे कैसे आऊँ। लेकिन अगर सक्सेस की सीढ़ी अगर मतलब पार करनी है, आगे तो जाना ही पड़ेगा। फिर से मैं उनको एग्जांपल देती हूँ सर, फिर मैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और वहां पे अगर बोला कि आप अपना यहाँ पे आपको फेस दिखाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे? करोगे ना, क्योंकि वो नौकरी है। हाँ मैम करूंगी बोलते, तो कॉमन सेंस की बात है। पहले मैं सोचो बोलती हूँ उनको मैं कि आप वीडियो बनाओ कि नहीं, अरे आप मेरी वीडियो डालो ना, जो मैं मोटिवेशन भेजती हूँ आप मेरी वीडियो डालो, उस हिसाब से बनाओ। उसके बाद में गाइस, धीरे एक धीरे अगर सॉरी टू आपको लगा। इंटरप्ट मैम, एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे आप तो गर्ल हो नहीं, अगर मैं बॉयज के लिए बताना चाह रहा हूँ, या फिर आप मैरिड पर्सन नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपको एग्जांपल देना, फॉर एग्जांपल वो सामने वाला पर्सन मैरिड पर्सन है, तो आप कोमल मैम का एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपको झूठ एग्जांपल नहीं देना, रियल एग्जांपल देना है कि देखो कोमल मैम है, उन्होंने 10 लाख रुपए इनकम कर लिए एक साल के अंदर अंदर का। डियर आप सोचो, अगर एक साल में बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है, इट मीन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80,000 रुपए पर महीने के वो इनकम कर रहा है, बीइंग अ हाउस वाइफ। जबकि उनकी तो छोटी बेबी भी है 2 साल की, और वो घर में खुद संभालती है, पूरा बेबी भी संभालती है। उसके बावजूद भी उनके 10 लाख रुपए इनकम कर लिए उन्होंने एक साल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कर सकती हो, और आप
सामने वाले पर्सन को ना अप्रिशिएट करना चाहिए। जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप कर लोगे, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो बात है। आप, मुझे आपके बात करने से लगा कि हाँ डेफिनेटली आप कर सकते हो, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, या आप तो बहुत अच्छी समझते हो, कुछ भी XYZ अप्रिशिएट करोगे ना, तो उसे समझ में आएगा हाँ भाई यार सामने वाला ये बंदा कह रहा है ना, तो यार अच्छी होंगी मैं, या फिर अच्छा होऊंगा मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला पर्सन अगर स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट का एग्जाम्पल दो, कोई पर्सन है जो थोड़ा एजेड है, जिनके थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनका एग्जाम्पल दो, कोई जॉब पर्सन है उसका एग्जाम्पल दो। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन आप बात उसी तरीके से करो। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मैम ये सेशन, मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक ये सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो गाइज अब जो जिसका भी जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैम ने क्वेश्चंस कवर कर दिए ना, उसके रिगार्डिंग नहीं पूछना आपको। जो अलग से क्वेश्चंस अगर कोई माइंड में है आपके, आपको लगता है कि ये चीज कवर नहीं हुई है, तो वो चीज आप प्लीज पूछ सकते हो। ठीक है, मैम से जो भी आप क्वेश्चन करोगे, जो अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, जो मतलब मैम ने नहीं इसके अंदर कवर किया है, वो आप पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, नो इशू। आप अपने सभी टीममेट्स को पर्सनली पकड़ पकड़ के उनको बोलना कि ये ट्रेनिंग सेशन जरूर अटेंड करो। आई एम 100% श्योर कि उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक जो पर्सन, जो रियल पर्सनैलिटी आके जब सिखाते हैं ना आपको कि हाँ यार ये पर्सन है, एफिलिएट है, इन्होंने इतनी इनकम कर ली है, तो और ज्यादा थोड़ा और बढ़िया लगता है। ठीक है सर मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी बिल्कुल। सभी को, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना, सभी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी। अगर आप इनकम कर रहे हो और अगर आपके साथ में कोई पर्सन अगर एनरोल हो रहा है, तो उसे ऐसे मत छोड़ो। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो रहा है ना, तो एक उम्मीद के साथ वो आपके साथ ज्वाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये पर्सन इनकम कर रहा है तो मैं भी करना चाहता हूँ, और वो इसीलिए वो आपके पास आया है। तो मेरा यही मानना रहेगा कि आप लोग ना उनको मतलब अच्छी तरीके से बताया करो कि आप इस हिसाब से करो, ट्रेनिंग दो प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अगर वो लोग अगर इनकम कर लेते हो, सक्सेस हो जाते हैं ना, तो वो आगे जाके आप लोगों का ही नाम लेने वाले, आप लोगों को ही अप्रिशिएट करेंगे कि कोमल मैम से मैं इतना सब कुछ सीख पाई हूँ सच में। और तब क्या होता है ना, आपका भी नाम आ जाता है, और लोग सिर्फ आपके नाम से आपको देखते हैं। एग्जैक्टली। आपको ये नहीं पूछेंगे आप क्या करते हो, जैसे मेरे साथ होता है, मुझे नहीं पूछते लोग आपने कितना इनकम किया। बस मैं जब बोलती होती ना, मेरे बातों से अगला पर्सन बोलते हैं कि मैम मुझे स्टार्ट करना है। तो ये क्या होता है कि एक रिलेशन मेंटेन करना, और उसके बाद में अपने टीममेट्स को आके लेके जाना। अगर आप खुद ही आगे जाओगे और आपकी टीम पीछे जाएंगे, तो वो यहाँ वो भटक के क्या बोलेंगे कि ये मेरा स्पॉन्सर है, वो मुझे ठीक से गाइड नहीं करता है, एंड आप मुझे पता ही ना कैसे क्या करना है करके। तो मेरा यही बोलना है सभी को कि ट्रेनिंग लिया करो, अच्छे से बात किया करो, सभी को बताया करो। अगर आप इनकम करते हो ना, उनकी भी, क्योंकि उनकी इनकम होगी तो पैसे तो आपको आने वाला है ना, ये भी तो है ना। तो और वो आगे जाके सर वो मतलब अपना ही नाम लेते हैं ना, और उनके नाम से अपना नाम रोशन होता है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जिस भी पर्सन के साथ में एनरोल होते हो, या जो भी आप मतलब आपके टीम में आ जाते हैं ना, उसको आप अपना 100% दो। चाहे एक रहो, दो रहो, तीन रहो, उनसे बात करो हफ्ते में 2 बार 3 बार। जैसे मेरा जो रूटीन है, मैं अपना पूरा मेरा 1 वीक पूरा ट्रेनिंग चलता है, पूरे स्टेप में कवर करती हूँ, जो भी एक 1 बाय 1 पूरे मैं एक कवर कर चीज लेती हूँ, मैम मैं आपको जिससे थोड़ा सा सभी हाँ लोगों को जानने भी चाहेंगे, और मैं बताना भी चाहूंगा कि आप प्लीज बताइए कि आप अपनी टीम की कितनी ट्रेनिंग लेते हैं वीक में। सर पूरा वीक रहता है सर मेरा, मंडे से लेके तो फ्राइडे तक के। एग्जैक्टली। सो गाइज आप ये चीज देखो कि वो जो पर्सन है, अगर वो 10 लाख रुपए उन्होंने कमाए ना, तो वो ऐसे ही नहीं कमा लिए ब्लैंकेट में बैठ के ऑर्डर चला के कि भाई तुम काम करो, ये टीम को काम करो। वो गाइड करती हैं एज अ लीडर, सबको सिखाती हैं डेली। यार 1 घंटा अपनी टीम के लिए निकालना, आधा घंटा टीम के लिए निकालना बड़ी बात नहीं है। अगर आप आधा घंटा टीम के लिए निकाल के और पूरा दिन एफिलिएट कर रहे हो और महीने में 1 से 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हो, तो आप, मुझे नहीं लगता वो एक बेकार डील है। क्योंकि आपकी अगर टीममेट जो आपके भरोसे पे आ रहे हैं, और वो भरोसे पे भी आने के बावजूद भी अगर वो काम भी कर रहे हैं, तो आपका ही बेनिफिट हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ पैसे। ठीक है, तो एक पर्सन का मैम क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि पापा मना कर रहे हैं या फिर मम्मा मना कर रही है, तो वो कैसे टैकल करना है, प्लीज थोड़ा सा बताइए। देखिए ये पापा मना कर रहे, पापा मना करे, मैंने पहले भी बोली हूँ कि कोई भी सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए मना नहीं करता। आप उन्हें प्रॉपर तरीके से बताओ कि यहाँ पे ना ये सारी चीजें मिलती है। जैसे कि अगर आप 12th क्लास में हो और आपको आपका अगर फ्रेंड अच्छे अच्छे मतलब बड़े क्लास में अगर ज्वाइन करा उसने, वहां पे ज्यादा पैसा है, तो अगर आपको वो क्लास ज्वाइन करा, तो आप अपने पापा को मनाते हो ना, नहीं मेरा वो फ्रेंड वहां पे काम बहुत अच्छे से मतलब सीख रहा है, उसके नंबर बहुत अच्छे है। तो कब मनाते हो? क्यों मनाते हो? क्योंकि आपको भी तो सीखना है ना, आपको भी तो अच्छा नंबर 1 पे आना है। तो सेम सिचुएशन इसमें भी है।
आप उन्हीं को वैसा बनाओ ना कि मुझे ये सीखना है, मुझे भी जानना है, तो प्लीज मुझे आप करा दो कैसे भी करके। और एक चीज मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मैम ने बिल्कुल अच्छी बात कही है। अगर कोई पर्सन जेन्युइनली में इंटरेस्टेड होता है ना, अगर आज मैं बोलूँ ना कि यार हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा ले लेता हूँ कि हम मनाली जा रहे हैं और आप फॉर एग्जाम्पल इसके ऐसे ऐसे प्राइस हैं और ये टूर कंपनी लेके जा रही है, तो आप ये प्राइस देके आप चल सकते हो। आप अपनी जान लगा दोगे पापा मम्मी से बात करने के लिए कि मम्मा मुझे यार पैसे चाहिए यार, मेरे को तो जाना है यार, मेरे को ये वो फलाना और ये वो। 5,000 रुपये बोलूंगा, 10,000 रुपये बोलूंगा, आप पूरी जान लगाओगे, भले चाहे आपके पेरेंट्स ना माने। समझ रहे हो? तो पॉइंट वही है कि पर्सन का इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आप उसकी नीड को सेटिस्फाई कर पाओगे। बेसिकली जब आप उसकी नीड पकड़ के उसको ही वो चीज सर्व करोगे ना जो उसे चाहिए। बंदे को क्या चाहिए? फेम चाहिए, तो उसको फेम के अकॉर्डिंग बात करो। बंदे को पैसा चाहिए तो पैसे के अकॉर्डिंग बात करो। जो उसको चाहिए, उसको सीखना है, उसको कोर्सेज को लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो उसको लर्निंग के बारे में बताओ। तो जब उसको पूरा प्रॉपर जब चीजें समझा दोगे ना, तो उसका ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है। और एक एंटी नेगेटिव करने वाला जो चीज है मैं बता दूं, पहले उसको बता दो स्टार्टिंग में, जो कि मैं अपनी ट्रेनिंग में सभी अपने टीममेट्स को बताता हूँ। स्टार्टिंग में उसे बोल दो कि डियर देखो, मैंने आपको 100% समझाया, तो आपके हो सकता है आपकी कम समझ में आया हो, और डेफिनेटली कम ही समझ में आया होगा, आपके 80% समझ में आया होगा। और अब आप जब जाके अपनी पापा को बताओगे तो पापा को समझ में आएगा सिर्फ 50%, क्योंकि आपको ये 80% समझ में आया, तो आप सिर्फ जाके समझाओगे तो कुछ ऊपर नीचे होगा बातों में भी, तो आप मेरी तरह तो समझा नहीं पाओगे, तो उनको 50% समझ में आएगा। अब जब उनको आधी चीजें समझ में आ रही हैं, 100 में से आधी चीजें समझ में आ रही हैं, तो वो भी कैसे डिसीजन ले पाएंगे? वो कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ मैं अपने बच्चे को ये कोर्स दिलाऊं, या फिर ये इस कंपनी से अच्छी इनकम कर सकता है? तो कोई भी पर्सन हाफ नॉलेज के साथ में कैसे डिसीजन ले लेगा? अगर मेरे सामने आके अगर कोई कोई कहेगा कि क्या भाई ये एक चीज है, ये परचेज करनी है, 1 लाख रुपए की है, ठीक है, और इसमें यार ऐसे ऐसे ये है इसमें, और ऐसे ऐसे हमें पैसा मिलेगा, तो मैं तो ऐसे करूंगा ही नहीं ना। मैं उससे 100% गारंटी वो मांगूंगा कि भाई नॉलेज दे मुझे भाई, कि ये 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मैं ये कहाँ लग रहे हैं मेरे पैसे, और मुझे इससे कितना रिटर्न आना है, कब तक मेरे ये पैसे इन्वेस्ट करूं, मेरे A to Z मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा। और आप अगर मुझे आधी चीज ही बताओगे तो मैं कैसे डिसीजन ले लूंगा 1 लाख रुपए देने के लिए? समझ लो, चाहे 1 लाख हो चाहे 10,000 हो, तो जब तक पर्सन को पूरी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, जब पापा को चीजें समझ में नहीं आ रही, तो डियर आप कैसे फिर एक्सपेक्ट करो कि पापा पैसे दे देंगे? तो इट्स बेटर कि आप या तो मेरी जो मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी है वो आप उनको दिखा दो, अदरवाइज आप पापा की अगर पॉसिबल हो तो मेरे जैसे ही समझाओ जितना हो सके, और वीडियो दिखा के। और अगर नहीं पॉसिबल है तो आप मेरी बात करा सकते हो, मैं आपके बिहाफ पे आपके पापा या मम्मा से बात कर लूंगी, क्योंकि मुझे जेन्युइनली में लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो। और अगर आप स्टार्ट करते हो तो हम डेफिनेटली में हम सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। तो ये आपका एक पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए जिसके लिए, और सामने वाला पर्सन, ठीक है। और मैम एक पर्सन का क्वेश्चन है, अगर आपकी जीरो इनकम है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की जीरो इनकम है, तो वो लीड पूछती है कि कितनी इनकम है आपकी, ठीक है, आपकी इनकम क्यों नहीं हुई है जब आप मुझे सिखा रहे हो, तो उसको क्या जवाब देना है? आप थोड़ा सा ही बता दिए हम लोगों को। तब देखिए, इसमें ना 2 पॉइंट्स आते हैं। मतलब मैं ना घुमा फिरा के कभी कभी ऐसा बोल देती हूँ, तो मैं मेरी लेडी को भी वही बोलती हूँ कि ये बात तो सही है कि अगर कोई जैसे ऑनलाइन, ये स्पेशल मतलब ऑनलाइन के लिए पूछते हैं कि आपने कितना कमाया, ये स्पेशल ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए कोई नहीं पूछेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर सलून डाल दिया, तो ये नहीं पूछेगा कि आपने 1 महीने में कितना इनकम हुआ करके, ये कभी उसको नहीं पूछेगा। बट ये ऑनलाइन में पूछेगा कि अच्छा तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हारा कितना इनकम हुआ। तो मेरे हिसाब से मैं बोल देती हूँ कि अगर आप जब मतलब इसका आंसर आपके पास में खुद रहता है। अगर वो पर्सन पूछ रहा है ना कि कितना हुआ, तो बता दो ना अपने हिसाब से, नहीं भी हुआ तो बता दो। वो थोड़ी आपको देखने आने वाला है कि आपने कितना कमाया करके। अच्छा। बोलने में क्या जाता है, आप पहले बता तो दो ना। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो वो थोड़ी बताते सच आप, क्योंकि आपको भी लगता है कि यार नई नई शॉप है, ये यहाँ से लेगा कि नहीं लेगा, तो आप भी तो वहां पे भी तो आप झूठ बोलते हो ना। तो उसका आंसर तो अपने पास ही रहता है कि उसे मैं किस हिसाब से बताऊं। या फिर आप, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताई हूँ कि आप अपने कंटेंट एकदम जबरदस्त रखो कि आगे वाले पर्सन को लग जाएगा कि नहीं बहुत ही बढ़िया बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, स्टार्ट करना चाहिए। एक मतलब चीज वो और अपने ऊपर रहता क्वेश्चन, है फिर। इसमें एक आंसर और ऐड कर सकते हो आप, इसके साथ साथ में आप ऐसा आंसर ऐड कर सकते हो कि डियर देखो मैंने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको भी पता है बिना सीखे इस दुनिया में कोई
कुछ नहीं कमा सकता और बिना सीखे कोई भी इनकम नहीं कर सकता। अगर आप भी इस बिजनेस में आज आते हो मेरे साथ में, तो आपको भी पहले सीखना पड़ेगा। तो मैं भी डियर, मुझे हाँ अभी कुछ ही टाइम हुआ है, मुझे 6 ही दिन हुए, 5 ही दिन हुए स्टार्ट किए हुए। और मेरी जो स्पॉन्सर है, मेरी जो टीममेट है, मुझे मेरी जो कंपनी है, मुझे इतनी बेहतरीन सेशन ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें मुझे सीखने के लिए मिल रहा है कि एक्चुअली में यार कैसे इनकम करते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मुझे ऐसी ऐसी चीजें सीखने के लिए मिल रही है ना, जो मुझे आज से पहले पता ही नहीं थी। और आई एम 100% श्योर कि आपको भी नहीं पता होगी यार, ऐसी ऐसी चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं जो बहुत सिली चीजें होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो वही गाइस डियर, मैं अभी सीख रहा हूँ, ठीक है। बट मुझे मेरे जो टीममेट है, मुझे उन्होंने मुझे टारगेट दिया और उन्होंने मुझे बिल्कुल रोड मैप बताया। मतलब बेसिकली उन्होंने बिल्कुल मुझे बताया कि इस महीने मेरी जो इनकम होगी वो 20,000 में अचीव कर लूंगा, और वो ऐसे ऐसे होगी। उन्होंने पूरा मुझे रास्ता बता दिया कि मुझे क्या क्या करना है। तो अब जी मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप मेरे साथ में आओगे तो आपका भी मैं उनसे बात करके रोड मैप दिलवा दूंगा, और आप भी इसी महीने 20,000 की यस इनकम कर लोगे। तो ऐसे आप आंसर डेफिनेटली। कवर करोगे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई सीखना पड़ेगा। और ये भी क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई ये भी बंदा सीख रहा है, ये नहीं बोलेगा कि इनकम। और सबसे पहले चीज गाइस कि आप इनकम के बेसिस पे लेकर ही मत आया करो लोगों को। ये जब आता है क्वेश्चन, जब जीरो हाँ बनता है, जब वो कहता है कि भाई तुमने तो इनकम कमाई नहीं है, कि मैं कैसे कमा लूंगा, ठीक है। तो वही चीज है कि आप जब उसको ये बोल के लाओगे ना, भाई तू कमा लेगा, भाई तू कमा लेगा, तो भाई तू कमा लेगा, आजा, तो वो तो जाहिर सी बात है आपसे पूछेगा कि भाई तूने कितना कमा लिया, ये बता तू। ऑब्वियस सी बात है, प्रूफ मांगेगा ना हर कोई। आज के टाइम पे अगर मेरे साथ में कोई स्टार्ट करता है कि भाई मैंने 10 लाख रुपए कमाए, आ जाओ आ जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूछेगा कि भाई 10 लाख रुपए कहाँ से कमाए। या मैं बोलूंगा कि भाई मैं इनकम करता हूँ ऑनलाइन, तो वो तो प्रूफ मांगेगा ना, लाओ भाई प्रूफ दिखाओ। क्या 10 लाख रुपए मुझे दिखा दो, मैं आ जाऊंगा मेरे साथ में। तो वही है, जब एक टाइम लगता है स्टार्टिंग में, ये सारी चीजें आपको टाइम लगेगा सीखने में और समझाने में, और बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो यही इसी चीज के नोट पे आई होप कि आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा होगा। तो प्लीज सर इसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपन। जी जैसे ना क्या होता है ना सर, बहुत सारे लोग ना ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर लेते हैं, तो बिल्कुल बताते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती है, मीटिंग्स होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ट्रेनिंग्स आप अटेंड करते हो तो उसका आप अपने स्टेटस पे अपडेट किया करो। मतलब कि जो बाकी लोग देखते हैं उनको भी तो सच में समझ में आता है कि ये लोग सच में ट्रेनिंग्स लेते हैं और इनकी कंपनी में ट्रेनिंग्स भी होती है, मीटिंग्स भी होती है। तो आप उनका भी अपडेट डाला करो स्टेटस पे। उससे क्या होगा, उनको ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को सब डालती ही नहीं है। तो आगे वाले पर्सन को कैसे समझ में आ जाएंगे कि सच में ट्रेनिंग्स होती है कि नहीं होती है। तो अपडेट क्या एग्जैक्टली। करो ना कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती है, हमारी कंपनी के ये फाउंडर पर है, आपको सब लोगों को, कुछ सभी बताया लोगों को करो। ऐसे बनाना चाहिए कि यार आज ये ट्रेनिंग हुई, आज इसमें इतनी फर्स्ट क्लास चीज सीखी है ना, जो शायद मैंने कहीं नहीं सीख पाता। और ये जो आज मैंने चीज सीखी है, डेफिनेटली इसको आज मैं अप्लाई करूंगा और रिजल्ट्स भी निकल के आएंगे। तो ऐसे जब वीडियोस बनाओगे ना, तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट होता है, डेफिनेटली। सो गाइज प्लीज आप सभी लोगों को बताओ एनर्जी के साथ में कि आपको मैम का सेशन कैसा लगा और कितना वैल्यूएबल था, और क्या क्या चीजें मस्त लगी और क्या एक बेस्ट चीज आपको मस्त लगी। पहले आप थोड़ा सा बता दो, क्योंकि बहुत ही मैम ने एफर्ट डाला और आपको 2 घंटे दिए ऑलमोस्ट आपको सिखाने के लिए। तो मैम का ये टाइम, ये आपकी डिपेंड करेगा मैम की खुशी, कि आप कितनी ज्यादा लोग मैम को खुशी दे सकते हो, क्योंकि मैम ने आपको अच्छा खासा टाइम दिया है, ठीक है। और मैं ये वीडियो भी क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों तक भी मिल जाए। सो गाइज आप देख सकते हो, ये आज का सेशन था हमारा, जो कि एक राइजिंग स्टार सेशन था मैम के साथ में, जो कि एक 10 लाख अचीवर है हमारी कंपनी में। और ये आप देख सकते हो रिव्यूज जो कि बहुत अच्छे हैं। गाइज कीप द चैट रोलिंग, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि कैसा रहा आज का सेशन। और ये आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, और ये कुछ ऐसे करके सेशंस की चैट्स चल रही हैं। बहुत ही अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू सो मच। ओके देख सर, ही थैंक सकते यू हो सो मैम, मच। शायद आपको आपको दिख ही रहा होगा सारी के सारा। जी सर। देख सकते हो मैम की स्माइल आ जानी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें आप चैट सेक्शन में लिखो कि मैम के फेस पे इतनी अच्छी स्माइल आनी चाहिए, ताकि मैम बाद में खुद मेरे से बोले कि सर मेरा एक बार और सेशन कराओ ऐसा, ठीक है। तो गाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मैम को खुश कर सकते हो अपनी बातों से। कोई भी आप एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि आपको बहुत अच्छा लगा हो मैम के सेशन में। हाँ बताइए, क्योंकि आगे जाके मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ सर ने मुझे बोलना चाहिए कोमल आप फिर से आ जाओ। एग्जैक्टली, वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर बिगिनर्स, पावरफुल एनर्जी। मैम क्लियर हो गया सब सर, बढ़िया, इससे अच्छा सेशन नहीं हो सकता। आई एम प्राउड ऑफ यू कोमल मैम, मेरी स्पॉन्सर हैं। तो बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। आपको भी दिख रहे हैं ना मैम?
हाँ हाँ सर, मैं पढ़ रही हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच। सो विद दिस आई होप कि सब समझ में आ हम गया। इसी सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए सेशन में नई एनर्जी के साथ में। न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज आप सभी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जान लगाओ, मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। थैंक यू सो यस, मच। ओके सर, बाय सर, ओके। बाय ऑल ऑफ यू।